आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हो भव सिंधु सागर से उबारती, भव सिंधु सागर से उबारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये दुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर को जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर कोल जगपंथ कोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं चत्वारिसारं भुजगेन्द्रहारं नामसंतं हृदयारविन्दं भवं भवानि। एक बार पुनः दोनों हाथ रखकर के महामंत्र बोलेंगे और महामंत्र के साथ आज की कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ रखे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हे हरे। हरे कृष्ण
कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे गणम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम ओम जगनेन जगमय जंतदेवस्तान धर्माण विद्वान्ना सन्ना देहनाकं महवानः सचंद्रयद्र पूर्वे शाद्याः शब्ददेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकामकुलजम्बकपाटलब्धे पुण्यः गजातिकरवीलरसाल पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसीदल मंजरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद अनाशुगंध पुष्पाणि यथाकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः सांगास परिवार मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि बोली भागवत महापुराण की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। बैठ करके आज की पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। राधे जय राधे 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 जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे आवाज दीजिए श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे हमें दीजिए आवाज थोड़ा सा श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय जय श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे इसमें बिल्कुल नहीं है आवाज श्री राधे राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे थोड़ा इको फीको कुछ हो श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम
श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे राधे जय जय श्री राधे। आवाज बढ़ाइए। राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे राधे जय श्री राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे राधे। थोड़ा तेज बोलने में श्री राधे कीजिए ना। श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे राधे। स्वस्ति स्त्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दे रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर प्रभु के पावन नाम को गाते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कीजिए पहले मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बांके बिहारी लाल की जय हो परिवार के बिना ही जय हो मेरी नाव चल रही है। पथिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। परिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है।
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब झूठ भाव हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अच्छा, जिसको लगता हो कि हमारे जीवन में जो भी काम हो रहा है वो ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, तो फिर ठाकुर जी से कहने में संकोच मत कीजिएगा, क्योंकि दुनिया वाले हमारे लिए कोई एक काम कर देते हैं ना, एक बार हमारी सहायता कर देते हैं, हम 50 बार उनको धन्यवाद कहते हैं कि भैया आपने हमारी सहायता की इसलिए धन्यवाद। लेकिन कभी सोचा है भगवान ने कितना दिया है हमारे लिए, इतना सुंदर संसार दिया, इतना सुंदर जीवन दिया, घर द्वार दिया, परिवार दिया, सारी सुख सुविधा हमें दी है, लेकिन कभी भगवान को धन्यवाद कहते हो कि प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद है जो आपने इतना सब दिया? कभी नहीं कहते। अब सब मिला है कहने का, कभी कहिए प्रभु से दोनों हाथ पर खड़े करके। पीछे वाले थे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अरे ओ
कहते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से जय हो। सब काम हो रहा है। हे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। हे सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। हाँ सब काम हो रहा है। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। और हम सभी के बीच चित्रा कोलियरी के मैनेजर साहब पधारे, आप कृपया मंच पर पधारेंगे। एक बार सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोली भागवत महापुराण की। ठाकुर जी को तिलक करवाएंगे। गोपाल जी का तिलक करवा दो। हाथ धोइए। गोपाल जी का तिलक करा दो। पूज्य देवी जी पटका प्रसादी अर्पण करेंगे। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की। जय। आइए आज की कथा में आप हम सभी प्रवेश करें। इसमें ट्रेवल डाल दो थोड़ा सा तो। श्री राधे। और आज बड़ी सुंदर बाल कृष्ण लाल का प्राकट्य उत्सव आप हम सभी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। राधे राधे। बोलिए वाके बिहारी लाल की। जय हो। राधा रानी सरकार की। जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ दिवस की मंगलमय वेला में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। कल हम आप सभी ने प्रभु के अनेकों चरित्रों को सुना, श्रवण किया। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल हम आप सभी ने कथा में सुना जब सुखदेव जी महाराज के निकट राजा परीक्षित बैठे थे तो सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान कैसे रीझते हैं, भगवान कब जल्दी मिलते हैं। अनेकों बातें राजा परीक्षित ने कही, लेकिन अंत में सुखदेव जी बोले भैया इस संसार के आडंबर की जरूरत प्रभु को नहीं पड़ती। प्रभु कब रीझते हैं? बोले मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय। मिले ना पंडित को ज्ञानी को, मिले ना ध्यान लगाए। ढाई अक्षर प्रेम पड़े जो, तुरंत प्रगट है जाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। बिना प्रेम के, बिना अनुराग के
प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। भगवान को यदि कुछ चाहिए तो आपके हृदय का प्रेम चाहिए, आपके हृदय का अनुराग प्रभु को चाहिए, और संसार की कोई वस्तु की प्रभु को आवश्यकता नहीं है। यदि आपके हृदय में प्रेम है, अनुराग है, तो भगवान आपसे दूर नहीं है। और यदि हृदय में प्रेम ना हो, अनुराग ना हो, आप ऊपर से तो खूब राम राम कहिए, ऊपर से खूब भक्त बन जाइए, अंदर वही छल कपट भरा हुआ है, तो भगवान रीझने वाले नहीं है। वैसे देखा जाए ना, ये जो संसार है, इस संसार में जितने भी लोग हैं, इस संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी दो मुख वाला है। दो मुख कैसे आप कहेंगे, हमारा तो एक ही मुख है, दो मुख कहां से हो गए? लेकिन सच मानिए, हर एक व्यक्ति इस संसार में दो मुख वाला है। कैसे? एक मुख तो वो जो हम दुनिया वालों को दिखाते हैं, संसार को दिखाते हैं, अच्छा बन के दिखाते हैं या बुरा बन के, जैसे भी हम दुनिया के सामने दिखाते हैं। और दूसरा मुख कौन सा? जो हम अंदर से है, जो वास्तविक व्यक्ति भीतर से है, वो कोई दूसरा नहीं जानता, वो केवल मात्र वो अकेला ही जानता है। इसलिए हर एक व्यक्ति दो मुख वाला है। एक तो बनावटीपन दिखाता है, और दूसरा वो वास्तव में जैसा हृदय से है, वो खुद जानता है। पर फिर भी हम आपसे कहें, आप दूसरा मुख दुनिया वालों को भले ही दिखा लो, दुनिया वाले थोड़ी ना जानते हैं आप अंदर से कैसे हो। लेकिन ये बनावटीपन वाला ये दूसरा मुख भगवान को मत दिखाया करो, क्योंकि प्रभु हमारी रग रग से वाकिफ है, उसको सब कुछ पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हृदय में क्या चल रहा है। प्रभु से थोड़ी ना कुछ छुपा है। तो भगवान को ना एक बनावटी हृदय मत दिखाया करो। बनावटीपन है भी तो धीरे धीरे उसको दूर करने का प्रयास करो। आप यहाँ जो बैठे हैं ना, ये वो स्थान है जहाँ मन को निर्मल बनाया जाता है। अब विचार कीजिए, यदि कपड़े में कोई दाग लग जाए तो दुनिया में बड़े बड़े साबुन बने हैं, उस साबुन को लेकर आओ और कपड़े के दाग को साफ कर लो, दूर कर लो, छूट जाएगा। लेकिन यदि मन में दाग लग जाए, इस दुनिया में क्या कोई ऐसा साबुन है जो मन में लगे दाग को साफ कर सके? कोई साबुन है? कोई साबुन नहीं है जो मन में लगे मैल को साफ कर सके। मन के मैल को साफ करने का तो केवल मात्र एक ही साबुन है, प्रभु का नाम, प्रभु का चरित्र, प्रभु की लीलाएं, केवल यही है जो मन में लगे मैल को भी साफ कर सकती है। अब हम कहते हैं कि हम बड़ी भक्ति करते हैं, ठाकुर जी आते नहीं है, ठाकुर जी कृपा नहीं करते। लेकिन हम आपसे कहें, भैया ठाकुर जी कृपा करेंगे कैसे? कब तक नहीं करेंगे? हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने मन रूपी आंगन को तो संवारा नहीं, पवित्र किया नहीं, और कामना करते हैं कि भगवान आ जाएं, प्रभु कृपा कर दे। अब विचार करो, भगवान एक बार आ भी जाएं तो आकर भगवान को बिठाओगे कहाँ? आप स्वयं से सोचिए, किसी कक्ष में, किसी कमरे में कई दिनों का कचरा इकट्ठा कर रखा हो, हर जगह जगह पर गंदगी पड़ी हो, कोई आपसे बोले भैया इस कमरे में आपको रहना है, इधर आपको बैठना है, आप कितनी देर तक रहोगे? कितनी देर तक बैठ लोगे? ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट, वो भी बड़ी जोर जबरदस्ती में इतनी देर तक ही बैठोगे और पहले बोलोगे भैया इसको पहले साफ करवाओ, उसके बाद हम इसमें रहेंगे। इतनी गंदगी में हम यहाँ पर नहीं रह सकते।
सकते हैं। जरा विचार करो भैया, जब एक गंदे कक्ष में, एक गंदे कमरे में हम आप नहीं रह सकते, तो जिस मन में, जिस हृदय में कई जन्मों से हमने मल इकट्ठा कर रखा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इतने विकार इस हृदय में रख रखे हैं, और आप सोचो इस हृदय में आके ठाकुर जी निवास करें, इस हृदय में ठाकुर जी अपना स्थान बनाएं, तो क्या ठाकुर जी बनाएंगे अपना स्थान? आ तो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आएंगे नहीं, आ जाएंगे, पर रहने के लिए पवित्र स्थान नहीं मिलेगा ना, तो छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मन पवित्र होना चाहिए, मन पवित्र हो, भाव निर्मल हो, फिर प्रभु आने में देरी थोड़ी ना करते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, आपने जो विदुर जी महाराज का नाम लिया था कि विदुर जी के ऊपर भगवान ने कृपा की, आप बताइए वो विदुर जी कौन है, कैसे प्रभु ने उनके ऊपर कृपा की? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, उस समय श्री विदुर जी महाराज हस्तिनापुर के मंत्री थे। एक दिन विदुर जी आए और आकर महाराज धृतराष्ट्र के पास में बैठकर समझाने लगे, बोले महाराज आप पांडवों के साथ अनीति कर रहे हैं, उन्होंने आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा, बस 5 गांव ही तो मांगे हैं, तो आप 5 गांव उनको दे दीजिए, उनका अधिकार है उन पर। अब जैसे कहा, इतने में दुर्योधन आ गया। दुर्योधन बोला, अच्छा मेरे पिताजी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, जाओ मैं तुम्हें मंत्री पद से हटाता हूँ। मंत्री पद से हटा दिया। अब विदुर जी महाराज हस्तिनापुर के बाहर एक वर्ण कुटी, एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। आज क्या हुआ, विदुर जी आए विदुरानी के पास में, बोले देवी आज पूरी हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। बोले क्यों, ऐसा क्या है जो पूरी हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रही है? विदुर जी बोले, देवी आज भगवान शांति दूत बनकर आने वाले हैं, इसलिए भगवान के स्वागत में पूरी हस्तिनापुर सजाई जा रही है। विदुरानी बोली, आप तो अब राजमंत्री रहे नहीं, तो आपको कैसे भगवान के दर्शन होंगे, आप कैसे देखोगे उनको? विदुर जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा यदि मैं उनको नहीं देख पाऊंगा तो कोई बात नहीं, वो तो मुझे देख ही लेंगे ना, और यदि उन्होंने मुझे देख लिया तो उतने में ही मेरा काम बन जाएगा। और जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर जाते समय हमारा भी यही भाव होना चाहिए कि भगवान को हम देख पाए या नहीं देख पाए। यदि हम उनको देख भी लेंगे तो हम क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रयास करो कि उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, यदि वो हमें देख लें हमारा कल्याण हो जाए। तो जब मंदिर जाओ तो इसी भाव से जाया करो, एक बार प्रभु हमें देख ले, एक बार उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए बस। विदुर जी बोले, यदि हम नहीं देख पाएंगे तो कोई बात नहीं, वो तो हमें देख लेंगे ना। अब जैसे ही भगवान शांति दूत बनकर आए, हजारों लोगों की भीड़ लगी है, सभा में प्रभु पहुंचे। अब सभा में जैसे पहुंचे तो दुर्योधन कहने लगे, आप पहले भोजन कर लीजिए, मेरी माँ गांधारी ने अपने हाथों से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा होगी। अब सभा में हजारों लोग बैठे हैं। ठाकुर जी बोले, भैया मैं भोजन तो कर लेता आपके यहाँ, लेकिन मेरा पहले से कहीं निमंत्रण है। अब जैसे कहा निमंत्रण है, दुर्योधन बोला, अभी अभी तो आप यहाँ पर आए हैं, कहाँ निमंत्रण हो गया? भगवान बोले, अभी नहीं, जब हम द्वारिकापुरी में थे तब विदुर काका के घर से निमंत्रण गया था कि जब आप हस्तिनापुर पधारे हैं तो पहला भोजन हमारे घर पर कीजिएगा। अब विदुर जी उसी सभा में बैठे थे। विदुर जी बोले, राम राम, भगवान भी झूठ बोलते हैं, बताओ मैंने कब इनको पत्रिका भेजी, कब मैंने इनको निमंत्रण भेजा, जो इतने लोगों के बीच कह रहे हैं कि विदुर काका के घर मेरा निमंत्रण है। जब कह रहे हैं तो पक्की बात है आएंगे। अब जब कोई अतिथि घर पे आए तो व्यवस्था भी होनी चाहिए। विदुर जी वहां से उठकर भाग गए।
अच्छा, अब भगवान ने दुर्योधन के घर भोजन क्यों नहीं किया, क्यों मना कर दिया? क्योंकि कहते हैं भोजन दो स्थिति में होता है, दो स्थिति में भोजन किया जाता है। यदि आपको भूख ना लगी हो, आपका पेट भरा हो और सामने वाले के मन में यदि भोजन कराने का भाव है, तो आप उसके हृदय का भाव देखकर थोड़ा बहुत भोजन कर लोगे, कहीं इसको बुरा ना लगे, उसका भाव देखकर आप भोजन पा लोगे। और दूसरी स्थिति, यदि भोजन कराने वाले के मन में भाव नहीं है और आपको भूख लगी है, तो आप वहां पर भी सोचोगे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आप पा लोगे। अब भगवान कह रहे हैं यहाँ तो दोनों ही स्थिति नहीं है। विदुर जी के यहाँ दुर्योधन के मन में भाव नहीं है भोजन कराने का और मेरे पेट में भूख नहीं है, इसलिए कह दिया मेरा तो विदुर काका के घर निमंत्रण है। अब वहां से उठे और सीधा पहुंच गए विदुर जी के पास। विदुर जी तो बाजार गए हुए थे, झोपड़ी में विदुरानी थी, आवाज लगाई अरे ओ काकी, और जैसे ही आवाज लगाई विदुरानी स्नान कर रही थी। ठाकुर जी की आवाज सुनते ही दौड़ पड़ी द्वार की ओर, इतनी भाव विभोर हो गई कि वस्त्र बदलना भी भूल गई, गीले वस्त्रों में ही द्वार खोल दिए। अब जैसे द्वार खोले, एक चौकी ली है, उसको एक जगह रखती, फिर उठाती, फिर दूसरी जगह रखती, फिर उठाती, फिर एक कोने में जाकर उल्टी चौकी रख दी और कहा प्रभु आप इधर बैठ जाइए, ये जगह ठीक है। अब भगवान उसी उल्टी चौकी पर ही बैठ गए। अच्छा एक बात बताओ, भाव में कौन है? भाव में विदुरानी है, पर ठाकुर जी को तो शुद्ध है। ठाकुर जी तो बोल सकते हैं कि काकी आपने उल्टी चौकी रखी है, पर ठाकुर जी नहीं बोले। क्यों? क्योंकि प्रभु कहते हैं जब मेरा भक्त भाव रूपी सागर में एक कदम रखता है ना, मैं उससे पहले पूरा भाव में डूब जाता हूँ, मुझे उसकी अच्छाई बुराई गुण अवगुण कुछ नहीं दिखते। फिर तो भगवान उल्टी चौकी पर ही बैठ गए। अब ठाकुर जी बैठे, थोड़ी देर बैठे और बोले काकी बड़ी भूख लगी है, कछु खाए बेकू लाए दो। विदुरानी बोली थोड़ी देर रुको, आपके काका आते ही होंगे, कुछ लेकर आते होंगे। ठाकुर जी थोड़ी देर चुप हुए, फिर बोले अरे काकी बड़ी भूख लगी है, कछु तो ला दे खावे को। अब जब बार बार ठाकुर जी बोलने लगे, विदुरानी बगीचे में गई और जाकर केले तोड़ कर लाई। अब केले तोड़ कर लाई, भगवान के सामने पत्तल रख दी। अब क्या करती हैं, केला छीलती हैं, केला नीचे फेंक देती हैं और छिलका पत्तल में रख देती हैं, फिर केला छीलती हैं, केला नीचे फेंक देती हैं और वो उसका पत्ता छिलका पत्तल में रख देती हैं। अब एक दो नहीं, भागवत जी में वर्णन है ठाकुर जी ने 36 केले के छिलके पा लिए। अब इतने में क्या हुआ, विदुर जी आए, विदुर जी ने क्या देखा, केले तो सारे पड़े हुए हैं पर छिलका एक भी नहीं है। समझ गए आज विदुरानी इतनी भाव में डूब गई, सुध बुध भूल गई और ठाकुर जी को केले के छिलके खिला दिए। क्षमा मांगने लगे, प्रभु क्षमा कर देना, आपकी काकी बोर आ गई है, बाबरी हो गई है, जो एक केले के छिलके खिला दिए। मैं आपके लिए ये लड्डू लेकर आया हूँ बाजार से, लड्डुओं को पाइए। ठाकुर जी ने एक लड्डू लिया, एक निवाला खाया और एक निवाला खाके बोले काका साची बात कहूं तो जो स्वाद काकी के केलन के छिलकन में हतो, वो स्वाद लड्डुअन में ना है। क्योंकि विदुरानी ने जो केले के छिलके खिलाए थे वो प्रेम से खिलाए थे, भाव से खिलाए थे, और बोले आप जो लड्डू लेकर आए हैं ना, ये मोल से लेकर आए हैं। और भाव से भगवान को यदि सूखा रूखा भी पवाया जाए तो प्रभु उसको भी प्रेम से पाते हैं। हम कहते हैं जब भी आपके घर में ठाकुर जी हो या कहीं भी आप ठाकुर जी के निकट जाएं, प्रयास कीजिएगा कि जब उनको जिस वस्तु का भोग लगाना हो तो दुकान से मत लेकर आइए। प्रयास करो कि वो वस्तु अपने घर पर बनाओ, घर पर बना के सूखा रूखा जैसे भी आपसे बन रहा है उसी का ठाकुर जी को भोग लगाओ। क्यों? क्योंकि दुकान से आप जो वस्तु लेकर आते हैं, अब ना जाने उस दुकान वाले ने किस भाव से बनाई है वो,
उसने तो अपने व्यापार के भाव से बनाई है कि इसको बेचेंगे तो दाम आएंगे, पैसा आएगा। उसने ना पवित्रता देखा, ना भाव देखा, ना प्रेम देखा, बस मूल के भाव से उसने वो वस्तु बनाई है। और ठाकुर जी कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई मोल नहीं है जो मुझे खरीद सके। यदि कोई वस्तु है तो केवल प्रेम है, प्रेम के बस प्रभु बिक जाते हैं। तो यदि प्रयास किया करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, अपने हाथ से बनाओ। सूखा रूखा आपसे जो बन रहा है उसको अपने हाथ से बनाओ और बना के ठाकुर जी को समर्पित करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ। क्योंकि आप यदि भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी भाव से यदि आप सूखा रूखा जो भी समर्पित करेंगे उसको स्वीकार कर लेते हैं। हे सबसे ऊंची प्रेम सगाई। थोड़ा सा ई को डाल दो भैया इसमें, भैया जी ई को डाल दो थोड़ा सा। हे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे। भाई साहब तबला भी बजेगा ये। मोबाइल रख दीजिए। हे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हो दुर्योधन की मेवा त्यागो, दुर्योधन की मेवा त्यागे, हे दुर्योधन की मेवा त्यागो, दुर्योधन की मेवा त्यागो, हे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, 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 बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
बस अर्जुन रथ हांक्यो। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो। भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हो ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। शूर क्रूर यही लायक नाही। शूर क्रूर यही लायक नाही। शूर क्रूर यही लायक नाही। दूर दूर यही लायक नाही। हे यही लग करहूँ बड़ाई। यही लग करहूँ बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग में दुर्घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और एक बार आप भी सभी प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। राधे राधे। जय राधे राधे। राधे। और दोनों हाथ उठा के बोलिए जय राधे राधे। 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 राधे राधे। श्री राधे राधे। राधे राधे। जय राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हे श्याम मिला दे। राधे राधे। हे श्याम मिला दे। राधे राधे। जय राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे।
हे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे। कहते हैं महाराज ठाकुर जी के लिए प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। आज प्रेम के बस आके दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बना के रखे थे, लेकिन ठाकुर जी ने उनको नहीं पाया, उनका त्याग कर दिया और विदुर जी के घर जाके केलों के छिलकों का भोग लगा रहे हैं। कहते हैं कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ये जो प्रेम का पंथ है ना, ये बड़ा ही निराला है, इसको हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता। वैसे तो जगत के मालिक हैं, देखा जाए तो जगत के मालिक हैं प्रभु, लेकिन प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस में आकर भूल गए कि मैं त्रिलोकी का मालिक हूँ, और महाभारत में अर्जुन के रथ को हाका करते हैं। ये प्रेम की शक्ति है, ये भाव की शक्ति है कि प्रेम के बस आके ठाकुर जी अपना भक्त जैसा चाहे वैसा नाचने को प्रभु तैयार है। बस हृदय में अनुराग हो, हृदय में प्रेम हो। विदुर जी के ऊपर प्रभु ने कृपा की। यहाँ पर सृष्टि के वर्णन की कथा कल हम सुन रहे थे। 12 भगवान पृथ्वी को लेने के लिए जल के अंदर समुद्र में गए हैं। यहाँ दिति महारानी के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। एक का नाम हिरणाक्ष पड़ा और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु पड़ा। दोनों ही बड़े बलशाली थे, अब दोनों ही बड़े ही बलवान थे। हिरणाक्ष आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहा था, सामने से नारद जी मिले तो नारद जी से कहने लगा, क्या 24 घंटे नारायण नारायण करते रहते हो, चलो मेरे संग युद्ध करो। लड़ना झगड़ना आता है कि नहीं आता? नारद जी बोले, महाराज क्षमा कीजिएगा, हमें कहाँ लड़ना आता है, हमें युद्ध करना नहीं आता, लेकिन हाँ लड़ाना जरूर आता है, लड़ना तो नहीं आता। यदि तुम्हें युद्ध करना है तो सुनो, सीधे चले जाओ समुद्र के किनारे, वहां पर एक पार है, पृथ्वी को लेकर आ रहा होगा, उसके संग में युद्ध करना। ऐसा युद्ध होगा कि दोबारा तुम्हारी भुजाओं में खुजली नहीं होगी युद्ध करने की। हिरणाक्ष ने ऐसा ही किया, चला गया समुद्र के किनारे। यहाँ 12 भगवान पृथ्वी को लेकर आ रहे थे, युद्ध के लिए ललकारने लगा कि मेरे संग युद्ध करो। अब जैसे युद्ध के लिए ललकारा, 12 भगवान हिरणाक्ष के संग में युद्ध करने लगे। आज युद्ध करते करते प्रभु ने हिरणाक्ष का वध कर दिया, मार दिया हिरणाक्ष को। जैसे हिरणाक्ष को मारा तो ये सारा दृश्य पृथ्वी मैया देख रही थी। जब पृथ्वी मैया सारा दृश्य देख रही थी तो पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया। अभिमान कैसा आया कि मेरे बिना भगवान का काम नहीं बनता। जब सृष्टि को बनाना था, सृष्टि की रचना करनी थी, तो पहले मुझे लेने के लिए आए। अब भगवान समझ गए कि पृथ्वी को अभिमान आ चुका है। 12 भगवान ने पृथ्वी मैया को लिया और पृथ्वी मैया को लेकर पहुंच गए कहाँ? वृंदावन की भूमि में। और वृंदावन की भूमि में जाके सारी लीला स्थली का दर्शन करा रहे हैं। प्रभु बोले, यहाँ पर मैंने माखन चोरी लीला की है, यहाँ दान लीला की है, यहाँ बंसी वादन लीला की है, यहाँ कालिया मर्दन लीला की, सारी लीला स्थली दिखा रहे हैं। अब क्या हुआ? पृथ्वी मैया की बुद्धि घूम रही है। क्यों? कि अभी तो संसार बना ही नहीं है, अभी सृष्टि की रचना नहीं हुई, तो ये वृंदावन कहां से आ गया? वृंदावन क्या पृथ्वी के बाहर है?
जो अभी मुझे स्थापित भी नहीं किया और वृंदावन प्रकट हो गया। पूछने लगी कि प्रभु लीला मेरी समझ नहीं आई, अभी तो सृष्टि की रचना हुई नहीं है, तो ये वृंदावन कहाँ से आ गया? भगवान बोले देवी ये वृंदावन है, वृंदावन पूरे ब्रह्मांड से परे है। जब सारे संसार में प्रलय आ जाता है, लेकिन श्री धाम वृंदावन में कभी प्रलय नहीं आता। वृंदावन साक्षात गोलोक धाम है, वैसे ही प्रकट होता है और प्रलय के समय वैसा का वैसे ही ऊपर चला जाता है, वहां प्रलय नहीं होता। भगवान बोले ये वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन तो मेरा हृदय है, जहां मैं नित्य प्रति निवास करता हूँ। अच्छा, सारे तीर्थों के राजा कौन है? सारे तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, समस्त तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। एक बार प्रयागराज ने सारे तीर्थों को बुलाया और एक बैठक रखी। सारे तीर्थ उस बैठक में पहुंचे, लेकिन वृंदावन नहीं गया। जब वृंदावन नहीं गया तो प्रयागराज को क्रोध आया, भगवान के पास पहुंच गए, कहा प्रभु आपने मुझे कैसा राजा बनाया है, प्रजा मेरी बात नहीं मानती। भगवान बोले साफ साफ बोलो क्या बात है। प्रयागराज कहने लगे प्रभु आज मैंने एक समस्त तीर्थों की छोटी सी बैठक रखी थी, उस बैठक में छोटे से छोटा तीर्थ आया, बड़े से बड़ा तीर्थ आया, लेकिन एक छोटा सा धाम वृंदावन नहीं आया। लेकिन जैसे ही प्रभु ने वृंदावन का नाम सुना, प्रभु बोले देखो प्रयागराज मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन मेरा घर है, जहां मैं नित्य प्रति निवास करता हूँ। तीर्थों के राजा तो है प्रयागराज, और प्रयागराज हमारे वृंदावन में करते क्या है? श्री राधा रानी के पग पग पर प्रयाग जहाँ के सबके केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर पर बसत जहाँ अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार बद्री केदारनाथ, फिरत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग भला लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। वृंदावन की महिमा ही अपार है, जहाँ हमारी किशोरी श्री राधा रानी अपने एक पग को रख देती हैं, एक चरण कमल रख देती हैं, वहाँ एक नहीं करोड़ों प्रयागराज निवास करने लग जाते हैं। श्री राधा रानी के पग पग पर प्रयाग जहाँ केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। काशी के राजा कौन है? काशी के राजा हैं बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ। और बाबा विश्वनाथ हमारे वृंदावन में क्या करते हैं? बाबा विश्वनाथ गोपी बनकर ब्रज की कुंजन में बैठे हुए हैं, गोपेश्वर महादेव के रूप में। ऐसा हमारा वृंदावन है भैया। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, कोई धाम नहीं है। आज के समय में वृंदावन को लोगों ने पिकनिक का स्थान बना लिया है, लेकिन वृंदावन की लीला से परिचित नहीं है, वृंदावन के रहस्यों से परिचित नहीं है। लोग कहते रहे हम गए थे वृंदावन घूम के आए हैं। वृंदावन कोई घूमने का स्थान थोड़ी ना है, वृंदावन कोई मनोरंजन का स्थान नहीं है, वृंदावन तो मनोभंजन का स्थान है, जहाँ पहुंचकर जाकर मन को शांति मिले, वो है हमारा वृंदावन। कहते हैं हर एक व्यक्ति वृंदावन नहीं आ पाता, जब तक राधा रानी ना बुलाए, राधा रानी कृपा नहीं करती, तब तक व्यक्ति वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। और एक बार यदि वृंदावन में आ जाए तो भैया वृंदावन में आने का रास्ता तो है, लेकिन वृंदावन से वापस जाने का रास्ता नहीं है। क्यों? शरीर से आप भले ही वृंदावन से वापस जा सकते हैं, पर मन से व्यक्ति वृंदावन से वापस नहीं जा पाता, क्योंकि वृंदावन में जो चोर बैठा है ना, सबके चित्त का हरण कर लेता है। ऐसा वृंदावन है। वृंदावन में
प्रवेश का नियम है। केवल कभी आप वृंदावन जाओ भैया, कभी भी ठाकुर जी की श्री जी की कृपा हो तो केवल सेल्फी और रील्स के लिए वृंदावन मत जाना कि 2-4 फोटो निकाल ली, बढ़िया बढ़िया निशानी हो गई वृंदावन की। ना, आप सेल्फी फोटो रील्स तो दुनिया में किसी भी स्थान पर जाकर बना सकते हैं। वृंदावन में तो जाओ तो प्रयास करो कि कैसे भी करके ठाकुर जी की कृपा का अनुभव हो जाए, प्रभु की कृपा का आभास हो जाए। 5 नियम हैं वृंदावन में प्रवेश के। जब भी वृंदावन जाओ तो इन 5 कार्यों को अवश्य करना, उसके बाद ही वास्तव में आपको वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। सबसे पहला नियम कौन सा है? जैसे आप वृंदावन गए, वृंदावन जाने के बाद करना क्या है? सबसे पहले जाके वृंदावन में रजरानी को प्रणाम करना है। जो वृंदावन की भूमि है, रजरानी को प्रणाम कीजिए, सबसे पहला नियम। फिर दूसरा नियम है कि सबसे पहले वृंदावन में रजरानी को प्रणाम करके कहाँ चले जाओ? सीधे पहुंच जाओ यमुना के किनारे पर। यमुना के किनारे पर जाकर यमुना महारानी को प्रणाम करो, यमुना में स्नान करो। यमुना में स्नान करने के बाद फिर ब्रज की लता पताओं को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि ब्रज की लता पताओं के बिना श्री जी कृपा नहीं करती, तो ब्रज की लता पताओं को प्रणाम करो। ये तीसरा नियम। चौथा नियम, किसी एक ब्रजवासी को प्रणाम करो, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नहीं विसारी हो मोहि नंद बाबा की आन। मेरे ब्रजवासी मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। तो चौथा, किसी भी एक ब्रजवासी को प्रणाम करो। और 5वां, सबसे पहले दर्शन करने के लिए कहाँ जाओ? बिहारी जी नहीं जाना है। सबसे पहले कहाँ जाना है? श्री गोपेश्वर महादेव, क्योंकि गोपेश्वर महादेव ब्रज के कोतवाल है। जब तक गोपेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करोगे तब तक ब्रज यात्रा का फल नहीं मिलेगा। गोपेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए, उसके बाद चाहे जहां मन करे किसी भी मंदिर में चले जाओ फिर दर्शन करने के लिए। ये 5 वृंदावन प्रवेश के नियम हैं। ये 5 कार्य करो जब वृंदावन जाओ, उसके बाद किसी भी मंदिर में जाके वृंदावन में आप दर्शन कर सकते हैं। ब्रज की तो लीला ही भैया अद्भुत है। कहते हैं आपके जेब में यदि 2 रुपया भी ना हो, खाली जेब आपकी पड़ी हो, फिर भी आप वृंदावन में भूखे नहीं सो सकते। आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप वहां भूखे नहीं सो सकते, क्योंकि भूखे उठते तो हैं वृंदावन में लोग, पर भूखे सोते रहे हैं। वो बिहारी जी, वो हमारी श्री जी सबको खिलाकर सुलाती है। आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप आनंद से रहोगे वृंदावन में। ऐसा हमारा वृंदावन धाम है। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से कौन कौन वृंदावन गया है? अच्छा, काफी लोग गए हैं। जिनके नीचे हाथ हैं वो नहीं गए हैं। अच्छा, आप लोग जाना चाहते हैं जो नहीं गए हैं वृंदावन? कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन? हाथ ऊपर करके दिखाओ। सभी लोग जाना चाहते हैं? पक्का? अच्छा, जो वृंदावन जाना चाहते हैं ना, हमारे ठाकुर जी भी वृंदावन से आए हैं, हम भी वृंदावन से आए हैं। जिनको जाना है ठाकुर जी से थोड़ी सी प्रार्थना कर लो, क्योंकि जब ठाकुर जी यहाँ से जाएंगे तो श्री जी से आपकी तरफ से अर्ज लगा देंगे कि आप सबको भी वृंदावन बुला लीजिए, तो हमारी राधा रानी कृपा कर देगी आपके ऊपर भी। तो जो जो वृंदावन जाना चाहते हैं दोनों हाथ ऊपर खड़े करके क्या कहेंगे? सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, प्रभु से कहो हे नाथ सारी उम्र बीती जा रही है, अब तो कम से कम कृपा कर लो, अपने चरणों में बुला लो। कहिए, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी। क्या कहेंगे? हाथ ऊपर खड़े करके
सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। भुला लो, जय हो, भुला लो, जय हो, भुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, भुला लो वृंदावन गिरधारी, हे बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो, जय हो, बुला लो, जय हो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, हे बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, हे बुला लो वृंदावन गिरधारी। बांके बिहारी लाल की जय हो, मोह ममता ने डाला डेरा, हे मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, कोई न सूझे रस्ता तेरा, कोई न सूझे रस्ता तेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया। केवल आज तिहारी बुला लो। ऐसे नहीं, ऐसे बुलाएंगे ठाकुर जी यहाँ से बैठे बैठे, हाँ ऐसे में तो पड़ोसी भी अपने घर में नहीं बुलाएगा। और यहाँ बात कर रहे हैं कि ठाकुर जी वृंदावन बुला लो, तो ना हाथ ऊपर खड़े करके जिसको नाचना आता है वो नाचते झूमते हुए कहेंगे बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, हे बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, शाम मेरी बीती उमरिया सारी, नाथ मेरी बीती उमरिया सारी, नाथ मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, हे बुला लो वृंदावन गिरधारी। बांके बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की। हे करुणा कर मेरे नटनागर, करुणा कर मेरे नटनागर, करुणा कर मेरे नटनागर, जीवन के मेरे खाली गागर, जीवन की मेरे खाली गागर, जीवन की मेरे खाली गागर, हे जीवन की मेरे खाली गागर, अपनी दया के भर दो सागर, अपनी दया के भर दो सागर। आई चरण तिहारी बुला लो, जय हो, बुला लो, जय हो, दोनों हाथ ऊपर कर लो, बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, हे बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, हे बुला लो वृंदावन गिरधारी। राधे, जय हो,
ठुकराना देना, दीन जान ठुकरा नहीं देना, दीन जान ठुकरा नहीं देना, अपनी चरण कमल रज 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 देना। जन्म जन्म से खोज रही हूँ, जन्म जन्म से खोज रही हूँ, अब दर्शन दो गिरधारी बुला लो, बुला लो। ऐसे नहीं। अच्छा सच बताओ, कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? सब जाना चाहते हैं? एक बार सब कहिए, आप मत बोलिएगा, सबकी आवाज आनी चाहिए जो वृंदावन जाना चाहते। जितनी ताकत है सारी ताकत से कहिए ठाकुर जी से, शाम में मेरी बीती उमरिया सारी। ऐसा नहीं लगी, नहीं ना कोई बैठा है, ऐसा लगा मच्छर भिन्न भिन्न करते हैं ना, दो चार मच्छर भिन्न भिन्न कर रहे हो। हाँ लगना चाहिए, इतने सारे लोग बैठे हैं। शाम मेरी बीती उमरिया सारी, शाम मेरी बीती उमरिया सारी। अच्छा भोजन करके नहीं आए हो क्या? कौन कौन भोजन करके नहीं आया? कोई ना कर गया, भंडारा चल रहा है आज, बड़ी सुंदर भंडारे की व्यवस्था की गई है। अब देखो कथा सुनो, देखो कथा सुनने में कुछ नहीं लग रहा है, कथा सुनने को मिल रही है और प्रेम से प्रसाद पाने को भी मिल रहा। क्या जा रहा? कुछ नहीं जा रहा। हाँ कुछ नहीं जा रहा, सहज में ठाकुर जी की कृपा मिल रही है तो भी नहीं पुकार रहे हैं, तो भी नहीं कह रहे हैं। अच्छा देखो, हम आपके फायदे के लिए आपसे ही बोले, इसमें हमारा फायदा नहीं है। जो ना गाए साथ में, जो ना बोले सो उसकी बगल वाले की कसम है ना। अब देख लीजिएगा, हम तो बड़े दूर बैठे, हमारे तेजमान जी खूब गा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, यहाँ सब लोग गा रहे हैं, हमें चिंता नहीं है। हाँ आप देख लीजिएगा एक दूसरे के बगल में पूरी ताकत के साथ, शाम मेरी बीती उमरिया सारी, शाम मेरी बीती उमरिया सारी। सच कहते हैं, मरने से कितना डर लगता है सबको, तो ना हाथ पर खड़े करके बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। शाम मेरी बीती उमरिया सारी, शाम मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। भैया कहते हैं वृंदावन धाम की लीला न्यारी है, या वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, या मैं ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। वृंदावन जब स्वामिनी जी कृपा करें तब व्यक्ति को वृंदावन आने के लिए मिलता है। तो वृंदावन की महिमा 12 भगवान ने पृथ्वी महारानी को श्रवण कराई। पृथ्वी मैया के मन में जो अभिमान आया था वो अभिमान दूर हो गया, लाकर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। फिर भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि आप संसार को आगे बढ़ाओ, सृष्टि की रचना करो। सबसे पहले ब्रह्मा जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप संसार को आगे बढ़ाओ। चारों ने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। जितने भी पुत्रों का जन्म हुआ सबने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। अंत में करदम जी का जन्म हुआ। करदम जी से कहा कि आप विवाह कर लो, तो करदम जी ने भी मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने अपने बाह्य अंग
से शत्रुपा महारानी को प्रकट किया और दाहिने अंग से मनु महाराज को प्रकट किया और मनु शत्रुपा के द्वारा इस संसार को आगे बढ़ाया गया। सबसे पहले इनके यहाँ पर 3 कन्याओं का जन्म हुआ और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। आकृति, देवहूति, प्रसूति नामक इनके घर में कन्याओं का जन्म हुआ। जो आकृति नाम की कन्या थी वो रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके घर यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। और जो देवहूति नाम की कन्या थी वो ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम जी को ब्याही गई, जिनके यहाँ भगवान कपिल देव जी का अवतार हुआ। और इनकी जो प्रसूति नाम की कन्या थी वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ जगत जननी माता सती का अवतार हुआ। तो महाराज यहाँ पर इनकी कन्याओं के वंश का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। फिर इनके पुत्रों के वंश का वर्णन सुनाने लगे। इनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। अच्छा, प्रियव्रत का अर्थ क्या होता है? व्रत का अर्थ क्या है? क्या भूखा रहना ही व्रत कहलाता है? हम आप सभी लोग व्रत करते हैं ना, तो क्या भूखा रहना व्रत कहलाता है? ना, केवल मात्र भूखा रहना व्रत नहीं कहलाता। प्रिय माने अच्छा, और अपने जीवन में किसी अच्छी प्रतिज्ञा को धारण कर लेना ही प्रिय व्रत कहलाता है। अब आज के समय में देखा जाए ना, तो आजकल के तो व्रत ही बड़े निराले होते हैं। व्रत कैसे होते हैं? बोलेंगे भैया आज मंगलवार का व्रत है तो भोजन नहीं करेंगे। क्यों? भोजन का व्रत किया है, अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ गुटखा तो खाएंगे। गुटखा का थोड़ी ना व्रत किया है, व्रत तो भोजन का किया है कि अन्न नहीं खाना है। अन्न का व्रत है, गुटखा का व्रत नहीं है। और हाँ, लोगों की बुराई भी करेंगे। अब बुराई करने का थोड़ी ना व्रत किया है, अकेला भोजन करने का व्रत किया है कि भोजन नहीं करेंगे। और देखो, दूसरों की चुगली भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे। झूठ बोलने का व्रत नहीं किया, बस भोजन ना करने का व्रत किया है। तो हम आपसे कहें भैया ऐसे व्रत तो ना ही करो तो ही बढ़िया है। ऐसे व्रत से कोई भगवान नहीं रिझता है, ऐसे व्रत से कोई परमात्मा नहीं रिझता है। कि बस दिन भर भूखे हैं, भोजन नहीं किया, व्रत कर रहे हैं, लेकिन पूरे अवगुण दिन भर करने ही हैं। तो ऐसे व्रत ना करो तो बढ़िया है। व्रत करना है तो मन में संकल्प लो कि आज हमारा मंगलवार का व्रत है, तो हम संकल्प लेते हैं कि दिन भर हम झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य का पालन करेंगे, तब वो व्रत माना जाएगा। यदि किसी दिन आपका व्रत है तो मन में संकल्प लीजिए कि आज दिन भर हम किसी के बारे में बुरा विचार नहीं करेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, वो जीवन में व्रत माना जाएगा। केवल भोजन का त्याग कर देने से व्रत नहीं होता है। जीवन में अच्छाई को धारण करो, बुराई का त्याग करो, वही जीवन में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ व्रत कहलाता है। तो प्रिय व्रत का अर्थ ही यही है। प्रिय माने अच्छा। अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा को धारण करो, अच्छे संकल्प को धारण करो और बुराइयों का जीवन से त्याग कर दो, वही जीवन में सर्वश्रेष्ठ व्रत कहलाता है। सबसे अच्छा व्रत वही है। अब कर तो लिया है व्रत, अब व्रत करके अवगुण सारे भरे हुए हैं, तो ऐसे व्रत से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। व्रत वही हो जिस व्रत में हमारा सिद्धांत उत्तम हो, हमारा उद्देश्य पवित्र हो, वही सबसे अच्छा व्रत कहलाता है। तो यहाँ इनके बड़े पुत्र हुए प्रिय व्रत। इनके छोटे पुत्र का नाम उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति महारानी और एक का नाम है सुरुचि महारानी। अच्छा, सुनीति है शास्त्र की नीति और सुरुचि है मनमुखी नीति। अब समझिए उत्तानपाद है कौन? उत्तानपाद कोई और नहीं, हम आपका मन ही उत्तानपाद है। और हम सबकी 2 पत्नियां हैं। आप कहोगे कैसे?
अब विचार कीजिएगा, कभी जब हम कोई गलत काम करने के लिए जा रहे हो, किसी को पता ना हो, हमें बस पता हो, हम कोई भी गलत काम करने के लिए यदि जा रहे हो तो हमारे मन में से एक आवाज आती है, क्या इसको मत करो ये गलत है, आती है कि नहीं? तुरंत मन कहता है कि मत करो ये गलत है, और पीछे से तुरंत फिर एक आवाज और आती है, कर लो कौन देख रहा है। अच्छा सच बताना, किसकी बात मानते हो? किसकी बात मानते हो? जो कहता है मत करो या फिर जो कहता है कर लो कौन देख रहा है? किसकी बात मानते हो? झूठ मत बोलना। हम बात तो उसी की मानते हैं ना जो कहता है कर लो कौन देख रहा है। शास्त्र की बात थोड़ी ना मानते हैं। शास्त्र कभी भी गलत करने की अनुमति नहीं देता है, हमें गलत करने की आज्ञा नहीं देता, लेकिन हम शास्त्र की बात नहीं मानते, हम मनमुखी नीति की बात मानते हैं जो कहता है कर लो कौन देख रहा है। आज राजा उत्तानपाद ने भी यही किया। सुरुचि के कहने पर सुनीति को घर से निकाल दिया। सुरुचि बोली यदि सुनीति इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, इसको घर से निकालो, उसके बाद ही मैं यहाँ रहूंगी। तो सुरुचि के कहने पर सुनीति को घर से निकाल दिया। सुनीति मैया गर्भवती थी, अब महल के बाहर वर्ण कुटी बनाकर रहने लगी। मन में संकल्प ले लिया कि मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा इसको यशस्वी बनाऊंगी, तेजस्वी बनाऊंगी, तपस्वी बनाऊंगी, भगवान का भक्त बनाऊंगी। मन में संकल्प ले लिया। और भैया माँ चाहे ना तो वास्तव में बालक को भक्त बना दे, बालक को संत बना दे, और माँ चाहे तो बालक को चोर डाकू लुटेरा बना दे, क्योंकि बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। और संस्कार देना गर्भ से ही प्रारंभ हो जाते हैं। आज सुनीति मैया के गर्भ में है बालक, और गर्भ में ही संस्कार देना सुनीति मैया ने प्रारंभ कर दिया। सुनीति मैया क्या करती हैं? नित्य प्रति संतों के पास जाती हैं, सत्संग करती हैं, भगवान की लीलाओं को सुनती हैं, भगवान की कथाओं को सुनती हैं, ताकि उस कथा का, उस लीला का प्रभाव हमारे बच्चे के ऊपर पड़े और हमारे बच्चे में अच्छे संस्कार आए। अच्छा एक बात बताना आप लोग, आप जब गर्भ धारण करती हो तो आप क्या करती हो? आप भी सत्संग करती हो, कथा सुनती हो, हाँ, भगवान का नाम जब करती हो, करती हो? सच बताना। देखो आपकी ना मुस्कान जवाब दे रही है कि आप करते हो या नहीं करते हो। आजकल हम क्या करते हैं, बच्चा जब गर्भ में होता है ना, सत्संग कथा सुनने की तो बात ही छोड़ दो, बेड ही नहीं छूटता है आजकल की माताओं से। हाँ, बेड पर ही उनको हर एक चीज चाहिए, बेड पर सारी सुविधा चाहिए। तो बालक कैसे संस्कारवान बनेगा, कैसे गुणवान बनेगा? सुनीति मैया नित्य प्रति सत्संग करती हैं, नित्य प्रति कथा सुनती हैं, और उस कथा का प्रभाव देखो। आज सुनीति मैया के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, और उसी बालक का नाम ध्रुव पड़ा। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे 5 वर्ष के हो गए। आज खेलते खेलते अपने पिता की सिंहासन पर बैठने लगे, और जैसे सिंहासन पर बैठने लगे तो सुरुचि ने रोक दिया। सुरुचि बोली तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी बोले क्यों, क्या ये मेरे पिताजी नहीं हैं? बोली ये तो तुम्हारे पिताजी हैं, पर मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। जितना इनका पिता होना आवश्यक है उतना ही मेरा माता होना आवश्यक है। तुम्हें यदि इस सिंहासन पर बैठना है तो जाओ, जाकर पहले नारायण की तपस्या करो, और जब नारायण प्रकट हो तो उनसे वरदान मांगो कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में भेज दो। नन्हे से ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास आए। माँ से बोले माँ मैं छोटी माँ के कहे एक एक वचनों का बदला लूंगा। सुनीति ने मुख बंद कर दिया। सुनीति बोली तुम कौन होते हो छोटी माँ के कहे वचनों का बदला लेने वाले? छोटी माँ ने क्या गलत कहा है? सच ही तो कहा है कि जाओ जाकर भगवान नारायण की तपस्या करो, और मेरे लिए
इससे बड़ा कोई दूसरा सौभाग्य नहीं होगा कि मेरा पुत्र भगवान के चरणों का दास हो, मेरा पुत्र नारायण के चरणों का दास हो। इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, पुत्रवती युगती जग सोई, पुत्रवती युगती जग सोई, पुत्रवती युगती जग सोई, पुत्रवती युगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, पुत्रवती युगती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, हे रघुपति भगत जासु सुत होई। कहते हैं पुत्रवती युगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माँ पुत्रवती कहलाती है जिसके गर्भ से जन्म लिया बेटा या बेटी भगवान के श्री चरणों का दास हो। मलूक दास जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं, मलूक सो माता सुंदरी जहाँ भगत अवतार, बिना भगत बांझे भली जन्मी खग खरतार। जन्मे जननी जन्मे तो भगत जन्मे, और भगत ना जन्मे तो बांझे भली। यदि हमने हमारी संतान को भक्त नहीं बनाया, राष्ट्र भक्त नहीं बनाया, तो फिर तो हम धरती मैया का केवल बोझ ही बना रहे हैं। केवल मात्र बच्चे पैदा कर देने से कोई माता पिता नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या लगता है, हमने 2 बच्चे पैदा कर दिए, 4 बच्चे पैदा कर दिए तो हम माता पिता बन गए ना। यदि केवल मात्र बच्चे पैदा करने से माता पिता बन जाते ना, तो भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली रोज 10-10 बच्चे 50-50 बच्चे रोज ही पैदा कर रहे हैं। सच्चे माता पिता वही कहलाते हैं जो अपने बच्चे में संस्कार दे, गुणवान बनाए उनको। आजकल होता क्या है, बच्चों का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद बढ़िया कॉलेज बढ़िया स्कूल में एडमिशन मिल जाए, माता पिता स्वतंत्र हो जाते हैं। क्यों? माता पिता को लगता है कि अब तो हमारा बच्चा सब सीख जाएगा, सब उसको मिल जाएगा वहां पर। लेकिन एक बात कभी मत भूलिएगा, स्कूल में केवल मात्र आपके बच्चे को किताबी विद्या सिखाई जाएगी, आपके घर के संस्कार नहीं सिखाए जाएंगे, आपके धर्म के बारे में नहीं बताया जाएगा, आपके राष्ट्र के बारे में नहीं बताया जाएगा, बड़ों का कैसा सम्मान करना है ये नहीं बताया जाएगा, छोटों से कैसा व्यवहार करना है ये नहीं बताया जाएगा, किस बहन बेटी को किस दृष्टि से देखना है ये नहीं बताया जाएगा। ये तो हमें ही अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। आजकल के बच्चों को प्रणाम करना नहीं आता। प्रणाम कैसे करते हैं? घुटने को छू के प्रणाम करते हैं। अब इसमें गलती किसकी? माता पिता ने कभी सिखाया ही नहीं उनको कि उनको प्रणाम करना आए। आजकल के बच्चे भगवान को नहीं मानते, बोले हम नहीं मानते कैसा भगवान है, कौन भगवान है। क्यों? हमने कभी बताया ही नहीं, हमने कभी सिखाया ही नहीं। ज्यादा दूर मत जाइए, आज किसी बच्चे से पूछो बेटा आपको मानस की 1-2 चौपाई आती है, तो उनको मानस की चौपाई नहीं आती। उनसे पूछो आपको हनुमान चालीसा आता है, उनको हनुमान चालीसा नहीं आता। और उनसे कोई फिल्मी दुनिया के गाने पूछ लो तो 2-2 4-4 गाने छोटे छोटे बच्चे भी सुना देंगे, ऐसे ही बता देंगे। इसमें गलती किसकी है? इसमें उन माता पिता की गलती है। आप यदि अपने बच्चे को संस्कार नहीं दोगे, आप अपने बच्चे
को सही गलत का अंतर नहीं सिखाओगे तो एक दिन आपका बालक अपने जीवन को नर्क से भी बदतर बना लेगा। इतना बेकार वो जीवन कर लेगा। ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है बच्चों में संस्कार दे, गुण अच्छे गुण सिखाए। आज एक बात बताएं, एक जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, उनके बच्चों को ये बात पता है कि कुरान में क्या लिखा है। जो ईसाई लोग हैं उनके बच्चों को भी पता है कि बाइबल में क्या लिखा है, पर हम हिंदुओं के बच्चों को नहीं पता कि रामचरितमानस में क्या लिखा है, भगवत गीता में क्या लिखा है, उनको नहीं पता। क्यों? हमने कभी बताया ही नहीं, हमने कभी जवाबदारी समझी ही नहीं कि अपने बच्चे को धर्म के बारे में, राष्ट्र के बारे में बताया जाए। स्कूलों के भरोसे बैठे हैं कि स्कूल में सब सिखाया जाएगा। स्कूल में सिखाया जाता है अकबर कौन है, बाबर कौन है। ये नहीं सिखाया जाता छत्रपति शिवाजी कौन है। ये नहीं सिखाया जाता महारानी लक्ष्मीबाई कौन है। ये नहीं बताया जाता कि वो रानी अवंतिका बाई, वो पद्मावती कौन है जिसने अपने लाज को बचाने के लिए अग्नि से स्नान कर लिया था, पर किसी को अपने तन को स्पर्श नहीं करने दिया। ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता। ये कौन सिखाएगा? आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? हाँ, आपके बच्चों में आप जब ये संस्कार नहीं दोगे, आप नहीं सिखाओगे तो उनका जीवन कैसा बनेगा? जो जैसा कह देंगे उसी मार्ग पर वो चल जाएंगे। एक तरह से देखा जाए ना तो ये अंतिम पीढ़ी चल रही है जिसको थोड़ा राष्ट्र धर्म के बारे में ज्ञान है, और आगे यदि हमने उनको नहीं बताया ना तो आने वाली पीढ़ी ये नहीं जानेगी कि राम कौन थे, ये नहीं जानेगी कृष्ण कौन थे। इसमें गलती किसकी है? इसमें हमारी गलती है, हम सबकी गलती है कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। हम दिन भर लगे हैं दिन रात मेहनत करने में कि मेहनत करके इतना पैसा इकट्ठा करके हमें रखना है कि आगे हमारे बच्चों के काम आए। एक बात कहें आपसे, विचार कीजिएगा, जब आप जो पैसा कमाने में लगे हो ना, जो रोटी कमाने में लगे हो, जो कपड़ा कमाने में लगे हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब तक धर्म है तब तक सब कुछ है। जब धर्म झुकता है ना, जब धर्म झुकता है तो हमारे घर तोड़ दिए जाते हैं, और जब धर्म झुकता है तो रोटी भी छीन ली जाती है। जब धर्म झुकता है ना तो माता बहनों के कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं। धर्म से ही सब कुछ है भैया। अधर्म नहीं है ना तो आप रोटी पैसा कमाने में लगे रहो, एक दिन ये सब आपके हाथ से छीन लिए जाएंगे। और ज्यादा बड़ी बात मत देखो, हम तो चलो थोड़ा दूर से ही है, आपको तो कहने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल भी, वेस्ट बंगाल भी आपसे कुछ ज्यादा दूर नहीं है। आप स्थिति देख लीजिए। इसका कारण क्या है? हमने बच्चों को बताया नहीं कि हमें जब धर्म की बात आए तो एकजुट हो जाना चाहिए, जब राष्ट्र की बात आए तो एक होकर हमें खड़े हो जाना चाहिए। नहीं, हम तो अपने में जी रहे हैं, हमें अपने से मतलब है, अपना पेट भरना चाहिए, लोगों से क्या लेना देना हमें। लेकिन हमारे धर्म के पीछे, हमारे राष्ट्र के पीछे एक नहीं, जितने भी देश हैं सब टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कब भारत कमजोर पड़े, तो कब भारत का धर्म कमजोर पड़े तो भारत पर कब्जा कर लिया जाए, भारत को छीन लिया जाए। सब देख रहे हैं। लेकिन भैया आप राम को मानते हैं ना तो राम की भी मानिए, कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण की भी मानिए, हनुमान को मानते हैं तो हनुमान की भी मानिए। अपने सबसे पहले आचरण को पवित्र कीजिए। अपने धर्म राष्ट्र के लिए प्राण भी देना पड़े ना तो उसमें घबराइए मत। आजकल हमारी जो बहनें हैं ना, थोड़ी थोड़ी सी बातों में आकर विधर्मियों की बातों में लग जाती हैं। वो कहेंगे अरे हम आप जातियों में बटे हुए हैं, हमारे धर्म में कोई जाति नहीं होती, आप हमारा धर्म अपना लीजिए। थोड़े से प्रेम के चक्कर में पड़ के विधर्मियों से विवाह कर लेती हैं, अपना धर्म छोड़ देती हैं। हमारे धर्म से बड़ा संसार में क्या कोई धर्म हो सकता है? हमारा जो सनातन धर्म है
इससे बड़ा कोई धर्म हो सकता है? कोई धर्म नहीं है। यदि हमारे सनातन धर्म का परिचय भी आपको जानना है, ज्यादा बड़ी बात मत लीजिए, छोटी सी परिभाषा से जान लीजिए। किसी एक मोहल्ले में यदि 50 हिंदुओं के घर बने हो ना, और वहां यदि 5 मुस्लिम लोग रह रहे हैं, तो 5 मुस्लिम रहने के बाद भी वो छाती चौड़ी करके वहां पर रहते हैं। 50 हिंदुओं के रहने के बाद भी छाती चौड़ी करके जीवन जीते हैं। और किसी गली में यदि 10 मुस्लिम रह रहे हो ना, और 5 हिंदुओं का रहना भी वहां वो मुश्किल कर देते हैं। ये हमारे सनातन धर्म का परिचय है। लेकिन हमें धर्म के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, और अपने बच्चों में भी ऐसे संस्कार दीजिए भैया कि केवल पेट को भरने के पीछे ना पड़े रहें, अपने धर्म के बारे में भी विचार करें, अपने राष्ट्र के बारे में भी विचार करें। एक बात जानते हैं, हमारी सोच में बस केवल थोड़ा सा अंतर है, केवल थोड़ा सा अंतर। क्या? आज आप पैसा रुपया किस लिए कमा रहे हैं? जवाब दीजिएगा, किस लिए कमा रहे हैं? घर बनाने के लिए, कि अच्छा घर बन जाए, इसलिए कमा रहे हैं कि पैसा कमाएंगे तो अच्छा घर बना लेंगे, है ना? लेकिन एक बात कहें, हमारी और उनकी सोच में कितना अंतर है। हम पैसा कमा रहे हैं एक छोटा सा घर अपना बनाने के लिए, और वो लोग मेहनत कर रहे हैं पूरे देश को अपना बनाने के लिए। बस इतना सा अंतर है। और जब हम भी प्रयास करने लग जाए ना कि यदि धर्म रहेगा तो हम छोटी सी झोपड़ी में भी अच्छे से जीवन निर्वाह कर लेंगे, और जिस दिन धर्म नहीं रहेगा तो 4-4, 6-6 मंजिल के मकान बनाकर भी ऐसे लोग तोड़ के चले जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए रोटी पैसा के साथ साथ अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को ऐसे संस्कार दीजिए कि अपने राष्ट्र से भी उनको प्रेम हो जाए, अपने धर्म से भी उनको प्रेम हो जाए। ऐसे संस्कार उनमें डालिए। आजकल हम इतने स्वतंत्र हैं कि हमारे बच्चों को हम संस्कार देना भूल गए हैं। हमारे बेटों में इतने संस्कार नहीं है कि किस बहन बेटी को किस दृष्टि से देखना चाहिए, ये हम उनको नहीं सिखाते। हमने उनको नहीं बताया। कभी कोई पिता, एक बेटा जब घर से निकलता है ना, तो कोई पिता कभी अपने बेटे से ये नहीं कहता कि बेटा तू घर से बाहर तो जा रहा है, पर ऐसे रास्ते पर चलना कि तेरे कारण किसी बहन बेटी को अपना रास्ता ना बदलना पड़े, अपना मार्ग ना बदलना पड़े, ऐसे रास्ते पर तू चल के जाना। हम कभी नहीं कहते हैं। इसीलिए हमारे बच्चे मनमानी आचरण करते हैं, और मनमानी आचरण करते हैं तो उनको कहाँ फिर धर्म कर्म से मतलब है, उनको तो अपने से मतलब है। अच्छा, बच्चों की तो बात ही छोड़ो, लड़कों की तो बात ही छोड़ो, वो तो ना जाने क्या क्या कर ही रही है। आज के समय में हमारी बहन बेटियां भी किसी से कम नहीं है। हाँ, हमारी जो बहनें हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो भी आजकल किसी से कम नहीं है। क्यों? आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां क्या करती हैं? उल्टे सीधे फटे चिटे छोटे छोटे कपड़े पहनेंगी, और छोटे छोटे कपड़े पहनकर रील्स बनाएंगी, मोबाइल पे रील्स बना बना के सोशल मीडिया पे डालेंगी। क्यों डालेंगी? भैया वायरल होना है, हमें फेमस होना है, इसलिए रील्स बना बना के डालेंगी। हमें दुर्गा की तुलना दी गई है। हर एक नारी के अंदर, हर एक बेटी के अंदर वो दुर्गा की, वो देवी की शक्ति विराजित है। हम लोगों से कहते हैं कि बहनों को दुर्गा देवी की दृष्टि से देखा करो। अब लोग बात भी मान लें तो आप विचार करो, फटे चिटे कपड़ा, छोटे छोटे कपड़ा पहनकर आप रास्ते से जा रही हो, और फिर लोगों से कहें कि इनको आप देवी की दृष्टि से देखो, इनको आप दुर्गा की दृष्टि से देखो, तो क्या कोई दुर्गा की दृष्टि से देख पाएगा? कोई हमें उस देवी की दृष्टि से देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। हमें वैसे आचरण करने पड़ेंगे, तब हमें कोई दुर्गा और देवी की दृष्टि से देखेगा। ऐसे नहीं कि हम उल्टे सीधे आचरण कर रहे हैं और सबसे कहें कि हमारा सम्मान करो, हमें सम्मान की दृष्टि से देखो। सम्मान जबरदस्ती नहीं कराया जाता, सम्मान जीवन में कमाया जाता है, और जिस दिन सम्मान कमा लोगे
कहना नहीं पड़ेगा किसी से कि सम्मान की दृष्टि से देखो। अपने आप कोई भी व्यक्ति आपको देखने से पहले, आपके ऊपर दृष्टि डालने से पहले 1000 बार सोचेगा कि हम इसको देखें या ना देखें। ये हमारी जिम्मेदारी है। पहले के जमाने में सब लोग साड़ियां पहनते थे, फिर सूट पहनने लगे, फिर अब जीन्स टी शर्ट पहनने लगे हैं। अच्छा, अब स्थिति क्या है? पहले की माताएं आंचल लिया करती थी, गांव में तो भी लेती है, लेकिन और जगह बताएं, हम जो बहनें हैं अपने गले में जो दुपट्टा लेती हैं ना, ये दुपट्टा किसी बाजार में किसी दुकान पर भले ही ये दुपट्टा 150 रुपए में मिलता हो, दुपट्टे की कीमत बाजार में भले ही 150 रुपए हो, लेकिन जब वो दुपट्टा किसी बहन बेटी के गले में चला जाता है ना, तो उसके बाप और भाई की लाख रुपए की कीमत हो जाती है। एक 50 रुपए का दुपट्टा ओढ़ लेने से हमारे पिता की, हमारे भाई की लाख रुपए की समाज में कीमत बन जाती है। इसलिए हमारा सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी मर्यादा हमारे हाथ में है। कोई आकर हमें नहीं देगा, इसको हमें कमाना पड़ेगा। हमें ऐसा जीवन अपना बनाना पड़ेगा कि लोग हमारा सम्मान करें। ऐसे कोई सम्मान नहीं करेगा। हम कहते हैं आपको रील्स बनानी है, रील्स बनाओ, लेकिन मर्यादित रहकर बनाओ। और रील्स भी कैसे बनाओ? ये उल्टे सीधे अधनंगे गानों पर रील्स मत बनाओ। तुम कोई नाचने वाली नचनिया नहीं हो, हाँ, कि तुम कोई नाचने वाली हो तो नाच नाच के सबको मनोरंजन कर रही हो। तुम एक इस भारत भूमि में तुम्हारा जन्म हुआ है। इस भारत भूमि में जन्म से लेकर विवाह तक नारी को पूज्य नहीं माना है। उस भूमि में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हें रील्स बनानी है। भक्ति में रील बनाओ, राष्ट्र के ऊपर रील बनाओ, माता पिता की सेवा करते हुए रील बनाओ। कैसे नहीं रील्स वायरल होती है, लेकिन हर चीज की अपनी सीमा होती है। और हम सभी माता पिता से कहेंगे अपने बच्चों में आप ऐसे संस्कार दो। बेटा हो या बेटी हो, एक बार यदि वो कुछ गलत कार्य करे तुरंत उसको रोक लगाओ, तुरंत उसको डांटो कि अगली बार वो वैसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे, 100 बार सोचे। आप यदि खुली छूट दे देंगे ना, तो खुली छूट का परिणाम आप देख ही रहे हैं। कैसे हमारी बहनें रह रही हैं और कैसे हमारे भैया लोग रह रहे हैं। इसलिए सभी माता पिता का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दीजिए, अपनी बेटियों में अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि उनका जीवन भी अच्छा बने, भक्तिमय आनंदमय उनका जीवन बीते। एक कार्य केवल माता पिता का होता है। माता पिता चाहें तो खूब उच्च विद्या अपने बच्चों को दे दें, और माता पिता चाहें तो ऐसे जीवन उनका बर्बाद होने दें, क्योंकि बालक का गुरु सबसे पहले उसके माँ बाप ही होते हैं। आज सुनीति मैया ध्रुव जी से कहने लगी, बेटा तुम यदि भगवान का भजन करने के लिए जाओगे ना, तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं होगा, मेरे लिए इससे बड़ी कोई गर्व की बात नहीं होगी कि मेरा बेटा भगवान के चरणों का दास है। वो 5 वर्ष के ध्रुव जी बोले, माँ वो भगवान कहाँ रहता है? सुनीति मैया ने कहा, वो भगवान तो हर जगह रहता है। सुनीति मैया को प्रणाम किया और चले हैं नन्हे से ध्रुव जी महाराज भगवान को रिझाने के लिए। अब जैसे भगवान को रिझाने के लिए ध्रुव जी चले, रास्ते में नारद जी मिल गए, क्योंकि कहते हैं बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं कर सकता। जिसने जीवन में गुरु नहीं बनाया वो कितना भी भजन पूजन कर ले, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो रास्ते में ध्रुव जी महाराज से नारद जी मिले, बोले आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो 5 वर्ष के ध्रुव जी बोले, हम राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं और वन में जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने के लिए। नारद जी बोले, अच्छा भगवान को प्रकट करने तो जा रहे हो, पर ये बताओ तुमने गुरु बनाए हैं या नहीं बनाए हैं? ध्रुव जी बोले, ये गुरु क्या होता है?
नारद जी बोले बिना गुरु के कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता। गुरु बिना कोई भी लाख प्रयास कर ले हम सागर तर नहीं सकता। गुरु का अर्थ क्या होता है? कहते हैं अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है उस अंधकार को मिटाने का कार्य करते हैं गुरुदेव। अच्छा, गुरु कोई शरीर नहीं है। आप सोचो कि गुरु कोई देह का नाम है या किसी शरीर का नाम गुरु है। गुरु तत्व होता है जो हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे और ज्ञान के प्रकाश को जागृत कर दे, वो जीवन में गुरु होता है। आजकल लोग कहते हैं हमने एक गुरु तो बनाए थे लेकिन क्या करें हमारे गुरुदेव रहे नहीं, तो क्या हम दूसरे गुरु बना सकते हैं? जीवन में गुरु एक ही होता है। गुरु एक बार ही बनाए जाते हैं, एक ही गुरु होता है और गुरु कभी मरता नहीं है। गुरु यदि आपने शरीर को गुरु मान रखा है तो ना तो आपकी वो गुरु निष्ठा सही है ना गुरु प्रेम सही है, क्योंकि गुरु शरीर नहीं होता, गुरु तत्व होता है। और जो गुरु तत्व कभी नहीं मरता। शरीर तो छूट जाता है पर गुरु तत्व वचन रूप में हमेशा हमारे साथ में रहता है। तो जीवन में गुरु एक ही होता है। और कहते हैं भैया यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये जीवन क्या है, शरीर क्या है? ये विष की बेलरी है और गुरु उस जीवन में अमृत की खान है। यदि प्राणों की बाजी देने पर भी गुरु मिल जाए तो समझना कि बड़े सस्ते में निपट गए हैं। गुरु इतनी आसानी से नहीं मिलता जीवन में। नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र दिया और कहा कहीं ज्यादा तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है, मधुबन में जाकर इस मंत्र का जाप करना, भगवान स्वयं तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी महाराज, मधुबन में बैठकर 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं। पहला महीना भजन का प्रारंभ हुआ, केवल फल खाकर भजन कर रहे हैं। दूसरे महीने में फल का भी त्याग कर दिया, केवल सूखे पत्ते खाते हैं। तीसरे महीने में तो वो भी छोड़ दिए, केवल जलपान करते हैं। 5वें महीने में तो सब कुछ छोड़ दिया और मूर्छित होकर केवल अंतर मन से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। इतने में देखा कि देवताओं ने देखा ठाकुर जी माला लेकर दौड़े चले जा रहे हैं। सब बोले प्रभु इतनी जल्दबाजी में आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोले एक नन्हा सा भक्त मेरा भजन कर रहा है, मैं उसको उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। ये नहीं कहा कि मैं ध्रुव को दर्शन देने जा रहा हूँ। भगवान बोले मैं ध्रुव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। और जैसे प्रभु आए वो माला जैसी ध्रुव जी को पहनाई, मूर्छा टूटी ध्रुव जी की। देखा सन्मुख प्रभु खड़े हुए हैं, भगवान को देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, कुछ बोलते ही नहीं। जब कुछ नहीं बोलते तो देखते देखते भगवान मुस्कुराने लगे। अब जब भगवान मुस्कुराने लगे तो ध्रुव जी भी मुस्कुराने लगे। अब जब ध्रुव जी मुस्कुराए तो स्वर्ग में बैठे बैठे सारे देवी देवता मुस्कुराने लगे। अच्छा, भगवान क्यों मुस्कुराए? भगवान तो इसलिए मुस्कुराए हैं कि कितना भोला भाला भगत है, बस देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा, कुछ बोलता ही नहीं। और ध्रुव जी क्यों मुस्कुराए हैं? ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, मैंने माता जी से सब तो पूछ लिया, पर ये पूछना तो भूल ही गया कि जब भगवान आएंगे तो उनसे क्या बोलूंगा, बोलना ही नहीं आता तो मैं क्या बोलूं। और देवता इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, यदि ऐसा अवसर हमें मिलता ना तो हम पहले से वरदान की लिस्ट बना के रख लेते कि इतना सब भगवान से मांगना है। अच्छा, मन की बात तो ठाकुर जी सबके जानते हैं। प्रभु ने अपने शंख को लिया और ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श करा दिया। ध्रुव जी को वेद वेदांतरों का ज्ञान हो गया। और जैसे ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांतरों का ज्ञान हुआ, बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की और ध्रुव जी लौट कर आए तो आज
सब ध्रुव जी के स्वागत में खड़े हैं। आज जो सुरुचि है, जिसने सिंहासन पर नहीं बैठने दिया था, वो सबसे पहले आरती की थाली लेकर खड़ी है। ध्रुव जी ने दृश्य देखा तो कहने लगे, देखो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कोई मुझे पूछता नहीं था, कोई मुझे जानता नहीं था, लेकिन जब से मैं प्रभु का हो गया तो सब मेरे स्वागत में खड़े हैं। जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, आज तूने खरीद कर अनमोल कर दिया है। इस संसार में कीमत उसी की बनती है जो गोविंद का हो जाता है, वरना तो लाखों करोड़ों की भीड़ ऐसी संसार में चल रही है। आज ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा की। ध्रुव जी के ऊपर जैसे ही प्रभु ने आज कृपा की, कुछ समय ध्रुव जी ने राजपाट को चलाया, राजपाट को भोगा। उसके बाद ध्रुव जी की मृत्यु का समय आया तो ध्रुव जी मृत्यु के सर पर चरण रखकर भगवान के धाम के लिए गए। भक्ति का सामर्थ्य देखो, भक्ति जिसके जीवन में आ जाए तो मृत्यु भी उसको स्पर्श करने से डरती है। जब ध्रुव जी की मृत्यु आई तो मृत्यु देवी सामने आकर खड़ी हो गई। ध्रुव जी बोले, देवी आप कौन है और ऐसे क्यों खड़ी हैं? मृत्यु देवी बोली, मेरा नाम मृत्यु है और इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है, एक बार तो उसको मुझे स्पर्श करना ही पड़ता है, तो आप ऐसा कीजिए, मुझे आप स्पर्श कर लीजिए। ध्रुव जी महाराज समझ गए, बोले अपने सर को झुकाओ। और जैसी मृत्यु देवी ने अपना सर झुकाया, ध्रुव जी ने मृत्यु के सर पर चरण रखा और भगवान के धाम के लिए चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। जब जीवन में भगवान की कृपा आती है ना, तो फिर कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको 1000 बार लाख बार सोचना पड़ता है कि मैं इसके जीवन में मैं इसको स्पर्श करूं, इससे क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। आज मृत्यु की भी हिम्मत नहीं थी कि ध्रुव जी को छुए स्पर्श करे। तो यहाँ ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम पर गए, प्रभु के धाम चले गए और कहते हैं, भैया जीवन में कितने भी संकट हो, पर एक बार गोविंद के हो जाओ ना, सारे संकट दूर हो जाते हैं। हमारे ब्रज में भक्त कहा करते हैं, गाया करते हैं, सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए। कब से? काव्या जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, 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 सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, मेरे जीने के तुम सहारे हो गए, मेरे जीने के तुम सहारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, जब
संग नाता जोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे। जग से रिश्ता जोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे। तुम संग नाता जोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे। सारे जग से उठा भरोसा, सब कुछ तुम पर छोड़ के बैठे। सब कुछ तुम पर छोड़ के बैठे, सब कुछ तुम पर छोड़ के बैठे। सीने तक तीर के किनारे हो गए, सीने तक तीर के किनारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। हे जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। सारे दुख दूरे हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। हाथ ऊपर करके कहिए सभी, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। हे जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। हे जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। बांके बिहारी लाल की जय हो। हमने ये एहसास किया है, साथ भगत के रहता है। हे साथ भगत के रहता है तू, साथ भगत के रहता है तू। भक्त कहता है प्रभु मुझे पूरा भरोसा है कि आप हर एक कदम कदम पर भक्त के साथ रहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक ठाकुर जी का बड़ा ही प्रेमी था, बड़ा ही भक्त था। जब वो भक्त रास्ते में चलता तो उसको रास्ते में चलते हुए जब पीछे पलट कर देखता, उसको 4 पैरों के निशान दिखाई देते। तो वो सोचता कि इसमें 2 पैरों के निशान तो मेरे हैं और 2 पैरों के निशान मेरे प्रभु के हैं। ऐसा भरोसा उसके हृदय में रहता। अब एक बार क्या हुआ, उसके जीवन में बड़ा दुख आया, बड़ा कष्ट आया। और जब वो पीछे पलट के देखता तो जहां उसको 4 पैरों के निशान दिखाई देते, वहां उसको केवल मात्र 2 पैरों के ही निशान दिखाई देते हैं। अब ये क्या सोचता कि अब जब दुख आया है तो शायद दुख के समय में प्रभु ने मेरा साथ छोड़ दिया, इसलिए केवल 2 पैरों के निशान दिख रहे हैं। अब बड़ा घबराया, घबरा कर भगवान के पास गया, शिकायत करने लगा। बोला हे नाथ, मैंने सुना था दुनिया वाले तो बड़े मतलबी होते हैं, बड़े स्वार्थी होते हैं, सब दुख आने पर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि दुख आने पर आप भी मेरा साथ छोड़ दोगे। भगवान बोले क्या हुआ, क्यों ऐसे बोल रहा है? भक्त बोला प्रभु वैसे तो हमेशा आप मेरे संग संग चला करते थे, मुझे 4 पैरों के निशान दिखाई देते थे, लेकिन अब जब दुख आया तो आपने मुझे छोड़ दिया, केवल 2 पैरों के ही निशान दिखाई देते। भगवान मुस्कुराने लगे। प्रभु बोले तुझे क्या लगता है कि जो 2 पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं वो तेरे हैं? भगवान बोले ना। ठाकुर जी कहने लगे जिस दिन तेरे जीवन में दुख आया था, जिस दिन तेरे जीवन में कष्ट आया था, उस दिन से मैंने तुझे चलने ही नहीं दिया है। मैंने तो तुझे अपनी गोदी में उठा रखा है, और जो 2 पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं वो तेरे नहीं, वो मेरे पैरों के निशान हैं। इसलिए भक्त कहता है हमने ये एहसास किया है, साथ भगत के रहता है, साथ भगत के रहता है तू, साथ भगत के रहता है तू। कभी न छोड़े उसे अकेला, हाथ पकड़ कर चलता है, हे हाँ
दूर की बात मत कहो, 2-3 घंटे की बात कर लो। यहाँ बैठकर कोई दुख याद आ रहा है आपको? आ रहा है किसी को कोई दुख याद? कोई परेशानी याद आ रही है? नहीं आ रही ना? तो कम से कम जब तक यहाँ बैठे हो तब तक तो कोई दुख जीवन में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप भगवान का नाम गा रहे हो, नाम सुन रहे हो। और जीवन भर के लिए यदि भगवान का नाम आ जाए ना तो जीवन में कोई दुख सताए। एक बार कहिए तो हाथ पर खड़े करके, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, बिल्कुल सीधे सीधे। सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे 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 हो गए, ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, हो जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। भक्त जब भगवान के श्री चरणों में आ जाता है तो उसको दुनिया की कोई दुख कोई परेशानी नहीं सताती। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फिर जीवन में दुख नहीं आता, इस भ्रम में मत रहिए कि भगवान के बन जाओगे तो दुख नहीं आएगा। दुख तो आएगा, लेकिन आज क्या होता है, आज जब जीवन में दुख आता है तो आप अकेले रहते हैं उस दुख से लड़ने के लिए, लेकिन जब भगवान के बन जाओगे तब जीवन में दुख आएगा तो दुख आने से पहले वो मुरली वाला आपके साथ में आकर खड़ा हो जाएगा, आपकी हिम्मत बन जाएगा, आपका भरोसा बन जाएगा। तो फिर वो दुख क्या जो आपको सता ले, जब भगवान आ जाए, दुख भंजन आपके साथ में आ जाए, तो फिर कोई दुनिया का दुख आपको परेशान नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु के बन जाओगे तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। आज भगवान ने यहाँ पर ध्रुव जी महाराज के ऊपर कृपा की, फिर पृथु महाराज का चरित्र सुनाया। ये जो पृथ्वी है इसका नाम पहले वसुंधरा था, फिर पृथु महाराज का राज्य आया, तो पृथु महाराज के राज्य के बाद इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा। जो पृथु महाराज थे वो बड़े ही भक्त थे भगवान के। इन्होंने 100 यज्ञ करने का संकल्प मन में लिया, 99 यज्ञ पूरे हो गए, और जब 100वां यज्ञ करने लगे तो जो यज्ञ का अश्व था, यज्ञ का जो घोड़ा था, उसको आकर इंद्र ने चुरा लिया। जब उस अश्व को चुरा लिया तो महाराज भगवान प्रकट हो गए पृथु महाराज के पास और बोले, हम आपसे प्रसन्न हैं, आप मांगो क्या चाहिए। पृथु महाराज ने क्या वरदान मांगा? बोले, प्रभु इन 2 कानों से आपका नाम सुनते सुनते मन तृप्त नहीं होता, आप मेरे रोम रोम में 1000 कानों की शक्ति दीजिए। 1000 कानों की शक्ति पृथु महाराज ने मांगी। इतने कथा प्रेमी थे, भगवान ने कहा तथास्तु। तो पृथु महाराज का राज्य आया। फिर यहाँ पर भगवान के बड़ी ही प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने लगे। जब 12 भगवान ने हिरणाक्ष को मार दिया, उसी समय से जो हिरणाक्ष का छोटा भाई हिरण्यकश्यपु था, वो भगवान नारायण को अपना शत्रु मानता था। तो ब्रह्मा जी की तपस्या की, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके कई सारे वरदान लेकर हिरण्यकश्यपु आया। आज जब हिरण्यकश्यपु वरदान लेकर आया तो यहाँ पर हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी थी कयाधु, वो गर्भवती हुई। तो कयाधु के गर्भ से
जब गर्भवती थी कयाधु, तब इंद्र ने विचार किया कि हिरण्यकश्यपु जब इतना बड़ा दैत्य है, इतना बड़ा राक्षस है, तो इसकी जो संतान होगी वो भी राक्षस ही होगी। तो इंद्र कयाधु का हरण करके ले गया कि इनकी गर्भ को मैं नष्ट कर दूंगा। लेकिन नारद जी ने इंद्र के पास जाकर कयाधु को छुड़ा लिया और कहा, महाराज आप भ्रम में मत रहो कि यदि इनके जो पिता हैं वो दैत्य हैं तो ये भी दैत्य ही होंगे ना। आप कितना बड़ा अपराध करने के लिए जा रहे हैं। इनके गर्भ में जो बालक पल रहा है वो तो भगवान का परम भक्त है। कयाधु को अपने पास ले आए नारद जी और अपने पास रख के कयाधु को खूब सत्संग कराया, खूब भगवान की कथा सुनाई। फिर जब हिरण्यकश्यप तपस्या करके लौटा तो कयाधु को नारद जी के पास से अपने महल में ले आया। कयाधु के गर्भ से बालक का जन्म हुआ और उसी बालक का नाम प्रहलाद रखा। श्री प्रहलाद जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे तो हिरण्यकश्यप ले गया प्रहलाद जी को विद्याध्ययन कराने के लिए विद्यालय, और विद्यालय ले गया। अब थोड़ा समय बीता, हिरण्यकश्यप को लगा कि एक बार जाके भेंट करके आऊं मैं अपने पुत्र प्रहलाद से, इतने दिन में क्या सीखा है। और जैसे प्रहलाद जी महाराज से भेंट करने के लिए हिरण्यकश्यप आए, पूछने लगे, बेटा ये बताओ इतने दिनों में तुमने सबसे अच्छा पाठ कौन सा सीखा है। अब जैसे सबसे अच्छे पाठ की बात कही तो प्रहलाद जी सोचने लगे, अब जब सबसे अच्छे पाठ की बात कही है तो सबसे अच्छा पाठ ही बताना पड़ेगा। प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति का वर्णन सुनाने लगे। कहा भगवान की 9 प्रकार की भक्तियां हैं, इनमें से एक भक्ति भी किसी के जीवन में आ जाए तो उसका कल्याण हो जाए। भजन का उपदेश देने लगे। अब जय जी भजन का उपदेश देने लगे। हिरण्यकश्यप बोला, चुप बिल्कुल, अब एक बार और मैं तेरे मुख से मेरे शत्रु नारायण का नाम ना सुन लूं। तलवार निकाल ली, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मार दूंगा। जो दैत्यों के गुरु थे उन्होंने रोक लिया हिरण्यकश्यप को, कहा ये छोटा बालक है, मैं समझा दूंगा, आगे से आपके शत्रु का नाम नहीं लेगा, इनको छोड़ दो, मत मारो। और जैसे कहा कि मत मारो, हिरण्यकश्यप वहां से चले गए। लेकिन प्रहलाद जी महाराज का मन नहीं लगता राक्षसी विद्या अध्ययन करने में, क्योंकि प्रहलाद जी महाराज का मन तो पहले से कहीं और लग चुका था। प्रहलाद जी का मन तो ठाकुर जी की भक्ति में लग गया था, इसलिए प्रहलाद जी का मन विद्या अध्ययन करने में नहीं लगता। आज क्या हुआ, प्रहलाद जी के छोटे छोटे मित्र हैं, प्रहलाद जी से बोलने लगे कि प्रहलाद एक बात बताओ, तुम नारायण का नाम क्यों गाते हो? तुम्हें तुम्हारे पिताजी का भय नहीं लगता? वो तुम्हें मार देंगे, इसलिए नारायण का नाम छोड़ दो, मत गाया करो नारायण का नाम। जैसे कहा तो प्रहलाद जी महाराज बोले, देखो यदि मेरी मृत्यु मेरे पिताजी के हाथ से लिखी होगी इस संसार में कोई मुझे बचा नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। लेकिन यदि मेरे पिता के हाथ से मेरी मृत्यु नहीं लिखी होगी तो इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे मार सके। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जब तक भगवान की इच्छा ना हो यहाँ संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता बिना प्रभु की मर्जी के। आज प्रहलाद जी बोले कि आप सब भी मत डरा करो, आप सब भी भगवान का नाम गाया करो। यहाँ सारे प्रहलाद जी के छोटे छोटे मित्र मिलकर भगवान नारायण का नाम गा रहे थे। इतने में हिरण्यकश्यप आ गया और हिरण्यकश्यप ने जैसे ये दृश्य देखा प्रहलाद जी को पकड़ा और कहा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मार दूंगा। यदि तुझे मैंने छोड़ दिया तो आज तू नारायण का नाम गा रहा है, कल को पूरे नगर में पूरी प्रजा नारायण का नाम गाएगी, मेरा भय किसी को नहीं रहेगा, मैं तुझे मार दूंगा। प्रहलाद जी को पकड़ कर लाए, काल कोठरी में बंद कर दिया। जिस काल कोठरी में भूत प्रेतों का साया रहता था उस काल कोठरी में बंद कर दिया प्रहलाद जी को। कई दिन बीत गए,
अब हिरण्यकश्यप को लगा कि जाकर देखो तो सही, अब तो प्रहलाद कब का नारायण का नाम भूल चुका होगा। लेकिन जब उस काल कोठरी को खोल कर देखा, नेत्र बंद करके प्रहलाद जी महाराज बैठे हुए हैं और भगवान के नाम को गा रहे हैं, श्रीमन नारायण गाते जा रहे हैं। अब तो हिरण्यकश्यप को लगा कि इतना छोटा सा बालक है, इतनी भयंकर काल कोठरी में रहने के बाद भी इसने नारायण का नाम नहीं छोड़ा। पहाड़ से फेंकवा दिया। जैसे पहाड़ से फेंकवाया, भगवान ने गोदी में झेल लिया प्रहलाद जी को। हर एक प्रयास करके देख लिए मारने के लिए, पर प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। आज हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आई और बोली, भैया आप चिंता मत करो, मुझे ब्रह्मा के द्वारा एक चुनरी मिली है, जिस चुनरी को ओढ़कर मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, आपका शत्रु जलकर राख हो जाएगा। होलिका ने ऐसा ही किया, उस चुनरी को ओढ़ा और ओढ़कर बैठ गई, गोदी में प्रहलाद जी को बिठा लिया और जैसी आग लगाई तो उस आग की लपटों में होलिका तो जलकर भस्म हो गई, लेकिन आग की लपटों में भी प्रहलाद जी महाराज भगवान का नाम गा रहे हैं। जब देखा हिरण्यकश्यप ने की बहन भी मर गई, फिर भी शत्रु का कुछ नहीं हुआ, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अब तो इतना क्रोध आया, हिरण्यकश्यप बोले, देख आज नहीं छोड़ूंगा, बता कहाँ है तेरा नारायण। जैसी कहा, सामने अग्नि खंभ लगा हुआ था। प्रहलाद जी महाराज पूरे भरोसे के साथ बोले, पिताजी ये जो अग्नि स्तंभ लगा है, इसके ऊपर ये जो चींटी जा रही है, इस चींटी में भी मेरा नारायण है। और क्रोध में आकर जैसी तलवार का प्रहार हिरण्यकश्यप ने उस खंभे के ऊपर किया, खंभे को फाड़ कर नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह देव भगवान की। नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए, जिनका मुख तो सिंह का है और पूरी देह मानव की है। दहाड़ने लगे और दहाड़ते हिरण्यकश्यप के संग में युद्ध करने लगे। अब युद्ध करते करते सायंकालीन बेला हो गई। जाकर महल की दहलीज पर नरसिंह भगवान बैठ गए और हिरण्यकश्यप को गोदी में लिटा लिया। प्रभु बोले, देख आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। हिरण्यकश्यप बोला, आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? बोले, मुझे ब्रह्मा के द्वारा वरदान मिला है, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं, और इन 12 महीनों में कभी ना मरूं, और ब्रह्मा की बनाई किसी वस्तु से ना मरूं। मुझे इतना वरदान मिला है, इसलिए आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान बोले, बस इतना ही मिला है कि और कुछ भी मिला है? भगवान बोले, देख ना ये दिन है ना ये रात है, इस सायंकालीन बेला है, गोधूली बेला है। ना तू बाहर है ना तू भीतर है, तू घर की दहलीज पर है। भगवान बोले, देख ना ही तू ऊपर है ना ही तू नीचे है, तू मेरी गोदी में है। और भगवान बोले, देख ना मैं नर हूं ना ही मैं जानवर हूं, क्योंकि नर हरि का रूप बनाया था। और भगवान बोले, ना ही तुझे अस्त्र से मारूंगा ना ही तुझे शस्त्र से मारूंगा। दोनों हाथों के नाखून बढ़ा लिए भगवान ने और बोले, देख तुझे वरदान है कि 12 महीनों में कभी ना मरे, तो 13वां महीना पुरुषोत्तम मास खास मैंने तेरे लिए ही बनाया है। और सुन, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। और आज भगवान ने दोनों हाथों के नाखून को बढ़ाकर हिरण्यकश्यप की छाती को चीर दिया, वध कर दिया हिरण्यकश्यप का, मार दिया हिरण्यकश्यप को। अब जैसे हिरण्यकश्यप को मारा, फिर भी भगवान का क्रोध शांत ना हो। नारद जी बोले प्रहलाद जी से, आपके लिए भगवान ने रूप बनाया है, आप जाओ और जाके भगवान का क्रोध शांत करो। प्रहलाद जी महाराज जैसे चल के आए, दहाड़ रहे थे भगवान क्रोध में, और जैसे वो नन्हे से प्रहलाद जी चल कर आए, आज भगवान ने प्रहलाद जी को गोदी में ले लिया और प्रहलाद जी से बोले, बेटा मुझे क्षमा करना, तूने बड़े ही कष्ट सहे हैं, मैंने आने में देरी कर दी। प्रहलाद जी बोले, प्रभु
आपने आने में देरी नहीं की है, मैंने आपको बुलाने में देरी कर दी। जिस प्रकार से एक गाय अपने बछड़े को जीभ से चाट कर दुलार करती है, आज नरसिंह देव भगवान प्रहलाद जी को अपनी जीभ से चाट कर दुलार कर रहे हैं और बोले बेटा तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए, जो भी तू मांगेगा मैं दे दूंगा। प्रहलाद जी बोले प्रभु मैं जो मांगूंगा आप दोगे? भगवान बोले तू मांग कर दे कि क्या चाहिए। प्रहलाद जी बोले प्रभु फिर तो एक वरदान दे दो कि मेरे इस हृदय में, मेरे इस मन में कभी भी कुछ मांगने की इच्छा ही ना आवे, ऐसा वरदान दे दो। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ना वो कुछ मांगते नहीं है उनसे, कुछ मांगते हैं तो भगवान को ही मांगते हैं। आज बड़ी सुंदर प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति की। नामस्ते नरसिंहाय प्रहलाद नाद दायिनी, यतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, बहिर नरसिंहा हृदयम नरसिंहा, तब कर कमल वरेण खम अद्भुत श्रृंगम दलिताम हिरण्यकश्यपु तनु भृंगम। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। नरसिंह भगवान की स्तुति गाई और आज भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने पूरा सृष्टि का नियम ही बदल दिया। जहां 12 महीने हुआ करते थे भगवान ने 13 महीने बना दिए। और आज 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास आता है, अधिक मास आता है, इस बार आ रहा है। अभी 17 तारीख से 17 मई से अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा पुरुषोत्तम मास। और कहते हैं पुरुषोत्तम मास की जितनी महिमा है, जितनी महिमा गाई जाए, जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। क्योंकि पुरुषोत्तम माह 13वां महीना एक केवल मात्र भगवत प्राप्ति के लिए बनाया है। आप सहज में एक माला करेंगे तो उसका 1 गुना पुण्य मिलेगा, और वही एक माला यदि आप पुरुषोत्तम महीने में करेंगे ना तो उस एक माला का करोड़ गुना पुण्य आपको मिलेगा। ऐसा पुरुषोत्तम महीने का महत्व है। और पुरुषोत्तम महीने में यदि भगवान की कृपा हो जाए, एक बार हम कहते हैं एक पल के लिए भी आपको ब्रज भूमि में आने के लिए मिल जाए तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। क्योंकि पुरुषोत्तम महीने में वृंदावन आने के लिए मिले, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। क्योंकि पुरुषोत्तम महीना बड़ा अद्भुत है। दीपदान की महिमा है पुरुषोत्तम महीने में। आप किसी धाम पर जाए या ना जाए, पर एक महीने आप पुरुषोत्तम महीने 1 महीने कुछ नियम कीजिए। हम आपको बताते हैं छोटे छोटे नियम हैं, आप 1 महीने कर लीजिए, उसमें आपकी भक्ति में बढ़ोतरी देखिएगा। सबसे पहला 1 महीने तक आप कोई तामसी भोजन मत कीजिएगा। वैसे तो हमने कल आपको बताया था कि जो मांसाहार भोजन इत्यादि करते हैं उसका तो हम निवेदन करेंगे, उसको तो छोड़ ही दीजिए भैया, तो आपके जीवन का ही कल्याण होगा। उसके बाद भी 1 महीने पुरुषोत्तम महीने के लिए तामसी भोजन का त्याग कर दीजिए। आप वैसे भले ही लहसुन प्याज खाते हैं, कोई बात नहीं, खाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में अभी 17 मई से 15 जून तक के लिए 1 महीने के लिए आप लहसुन प्याज भी छोड़ दीजिए। क्योंकि जितना तामसी चीजों से दूर रहोगे उतना मन पवित्र रहेगा। दूसरा, हम भैया जी लोगों से कहेंगे 1 महीने तक आप मदिरा का सेवन मत कीजिए। क्योंकि ज्यादा आप नियम पूजा पाठ कर पाते नहीं कर पाते कोई बात नहीं, 3 साल में एक बार ऐसा अवसर आता है, तो मदिरा का पान मत कीजिए। मांस इत्यादि का सेवन 1 महीने के लिए बिल्कुल भी मत कीजिए। प्रयास कीजिए जहां तक हो हम सत्य का पालन करें, झूठ ना बोलें। और दूसरी बात, अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का भी पालन कीजिए, एकादशी का व्रत कीजिए। और 1 महीने का नियम क्या कीजिए, नित्य प्रति 1 दीपदान तुलसी मैया के पास कीजिए। 1 दीपदान आपके घर में जो मंदिर है वहां पर कीजिए। और 1 दीपदान आपके गांव के निकट यदि कोई जलाशय है, कोई नदी है, कोई तालाब है, तो वहां पर भी 1 दीपदान आप अवश्य कीजिए। 1 महीने आप दीपदान कीजिए। दीपदान की बड़ी ही महिमा है। 1 दीपदान का फल करोड़ गुना ज्यादा दीपदान के बराबर अधिक मास में मिलता है। तो आप प्रयास कीजिए कि अधिक मास में आप जितना हो सके
भगवान के नाम में लगे रहिए, प्रभु की सेवा में लगे रहिए। तो आज हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने ये 13वां महीना बनाया, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास जिसको कहा जाता है। तो आज प्रहलाद जी के ऊपर प्रभु ने कृपा की। जड़ भरत जी का सुंदर प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया, फिर भगवान के नाम की महिमा सुनाई। अजामिल नाम का ब्राह्मण जो पहले तो विद्वान था, लेकिन एक गणिका की संगति कर ली, गणिका को अपने घर में ले आया, विवाह कर लिया। अब बुद्धि बिगड़ गई तो चोरी करने लगा, डाके डालने लगा। एक दिन क्या हुआ, कुछ संत अजामिल की नगर से होकर अयोध्या जा रहे थे, तो रात्रि का समय हो गया। अब संतों को विश्राम करना था, तो गांव वालों से पूछा, महाराज ये बताइए आपके नगर में क्या कोई भक्त रहते हैं जिनके यहाँ हम रात्रि निवास कर सके? गांव वालों ने हंसी करके कह दिया, महाराज हमारे नगर में बहुत बड़े भक्त रहते हैं। बोले कौन है? बोले भक्तराज अजामिल रहते हैं, उनके घर चले जाइए। और जैसे कहा कि भक्तराज अजामिल रहते हैं, संत पहुंच गए अजामिल के द्वार पर, आवाज लगाई, भक्तराज अजामिल की जय हो, भक्तराज अजामिल की जय हो। गणिका घर से बाहर आई, बोली महाराज यहाँ कोई भक्त निवास नहीं करते हैं, इस घर में तो चोर अजामिल रहते हैं। संतों ने कहा कि हमें तो रात्रि विश्राम करना था, इसलिए हम आपके यहाँ पर आ गए। अब गणिका बोली, महाराज मैं आपको भोजन बनाकर तो नहीं दे सकती, क्योंकि मैं एक गणिका हूँ, आप मेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकते। लेकिन मैं यदि सूखी सामग्री आपको दे दूं, तो क्या आप उस सूखी सामग्री से भोजन बनाकर पालेंगे? संतों ने कहा, इतना कह रहे हो तो ठीक है। गणिका ने सूखी सामग्री दी। अजामिल के घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर सभी संतों ने प्रसाद बनाया। अब उन संतों में से जो बड़े महंत जी थे, एक निवाला तोड़ा, मुख में नहीं दिया, नेत्र भर आए, उनके आंसू बहने लगे। तो जो छोटे छोटे उनके शिष्य थे वो पूछने लगे, गुरुदेव आप क्यों रो रहे हैं? तो महात्मा जी बोले, बेटा हम अजामिल के घर का अन्न खा रहे हैं और आज से हमारी जवाबदारी बनती है, इस अजामिल का उद्धार होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके घर का अन्न खाया है। अब प्रसाद पा लिया सबने, भोर की बेला हुई। जब वो संत जाने लगे तो अजामिल के द्वार पर पहुंचे, बोले महाराज हमने आपके घर में भोजन किए हैं, तो भोजन के बाद आप कोई हमें दक्षिणा दीजिए, कुछ विदाई दीजिए, क्योंकि ये शास्त्र का नियम होता है। आप अपने घर में किसी संत ब्राह्मण को यदि भोजन कराएं, तो भोजन कराने के बाद इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा, कुछ विदाई दी जाती है, ये नियम है, कुछ द्रव्य दिया जाता है। तो संत बोले आप भी हमें कुछ विदाई दीजिए। अजामिल बोला, देखो हमारे घर में कुछ नहीं है देने के लिए, आपके पास जो दंड कमंडल बचे हैं ना, इसी को दक्षिणा समझ कर ले जाइए, वरना इनको भी ले लूंगा मैं। महात्मा बोले, देखो हमें आप कुछ पैसा रुपया मत दीजिए, आप एक काम कीजिए, आपकी पत्नी जो गर्भवती है, इसके गर्भ से जो बालक जन्म ले उसका नाम नारायण रख देना। गणिका ने कहा ठीक है। संत वहां से चले गए। अब उस बालक का जन्म हुआ, और जैसे उस बालक का जन्म हुआ, उस बालक का नाम अजामिल ने नारायण रख दिया। अब तो बहुत प्रेम करता था उस बालक से, सोते जागते उठते बैठते नारायण नारायण पुकारता रहता। अजामिल की मृत्यु का समय आया, यम के दूत आए अजामिल को लेने के लिए, और जैसे यम के दूत पकड़ने लगे अजामिल को, तो डरने लगा, घबराने लगा। देखा आसपास कोई नहीं दिखा, वो छोटा सा बालक नारायण खेल रहा था। डर के कारण पुकारने लगा अजामिल, बेटा नारायण मुझे बचा लो, बेटा नारायण मुझे बचा लो। और जैसी आवाज लगाई, बेटा नारायण तो नहीं आया बचाने के लिए, वो चार भुजाधारी भगवान नारायण आ गए यम के दूतों से अजामिल को बचाने के लिए, और यम के दूतों से छुड़ाकर अजामिल को भगवान के धाम ले गए।
इसलिए कहा भगवान के नाम की महिमा बड़ी, भगवान स्वयं नहीं जानते कि प्रभु के नाम की महिमा कितनी अद्भुत है, कितनी बड़ी है। पहले के समय में क्या होता था, घर में जब बच्चों का जन्म होता तो सभी अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से जोड़ कर रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि जितनी बार भी हम अपने बच्चे का नाम लेंगे उतनी बार ही हमारे मुख पर भगवान का नाम आएगा, इसलिए भगवान का नाम रखा करते थे। लेकिन आज के समय में नाम कैसे रखते हैं? आज के समय में तो ना जाने भैया बड़े अजीब अजीब नाम रखते हैं। बोले टिंकू, पिंकू, सिंकू, डिंकू, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं। अब खुद को भी उस नाम की महिमा पता नहीं होगी पर ऐसा नाम रख देंगे। नाम हमेशा ऐसा रखो जिसका अर्थ हमें पता हो कि इस नाम का अर्थ क्या है। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक गांव में रहने वाला एक बड़ा सीधा साधा सा व्यक्ति था। अब उसकी शादी हुई कहाँ? शहर की लड़की से उसकी शादी हुई। अब शादी होकर उसकी पत्नी घर आई। अब घर आकर वो, पहले के समय में क्या होता था कि ना लड़का लड़की पहले से देखते नहीं थे, बिना देखे माता पिता शादी पक्की कर देते थे, ब्याह हो जाता था। अब वो पत्नी अपने पति से आकर बोली, अच्छा आप ये बताओ आपका नाम क्या है? मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। अब जैसे नाम पूछा तो व्यक्ति बोला, मेरा नाम है ठनठन गोपाल। अब इसने कहा, ये ठनठन गोपाल ये कैसा नाम है? मैं अपने मायके जाऊंगी और मेरी सहेलियां पूछेंगी कि जिया जी का नाम क्या है, तो मैं क्या बताऊंगी कि ठनठन गोपाल नाम है? मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। कल ही जाके अपना नाम बदल लेना, यदि नाम नहीं बदला तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। अब सोचने लगा कि देखो बड़ी मुश्किल से तो शादी हुई है, यदि ये भी छोड़कर चली गई तो अब शादी होने वाली नहीं है। नाम ये तो बदलना है, कोई बात नहीं हम नाम बदल लेंगे। अब भोर की बेला हुई, जैसे भोर की बेला हुई तो ये निकल गया नाम ढूंढने के लिए। जैसे नाम ढूंढने के लिए निकला, रास्ते में चलकर जा रहा था। कुछ दूरी पर खेतों में एक बूढ़ी अम्मा, एक बूढ़ी माता जी कंडे बीन रही थी। कंडे जानते हो? ये क्या आप यहाँ क्या बोलते हैं? ये जो गाय के गोबर से बनते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप? क्या ओबले? हमारे यहाँ कंडे बोलते हैं। तो वो कंडे को बीन रही थी खेतों में जाकर। अब जैसे ही इसने देखा, ये सोचने लगा कि देखो इससे तो कोई पूछने के लिए आएगा नहीं कि इसका नाम क्या है, मैं इसी से पूछ लेता हूँ, इसका जो नाम होगा वही मैं रख लूंगा। जाकर पूछने लगा, माता जी आपका नाम क्या है? वो कहने लगी, मेरा नाम है लक्ष्मी। अब इसने विचार किया कि नाम तो लक्ष्मी है और कंडे बीन रही है, नाम कुछ मैच नहीं करता। लक्ष्मी का अर्थ क्या है? लक्ष्मी का अर्थ तो है कि जिसके यहाँ धन संपदा की कमी ना हो, वो लक्ष्मी कहलाएगी। नाम लक्ष्मी है और खेतों में डोल डोल कर कंडे बीन रही है, तो ये नाम कुछ मैच नहीं करता। थोड़ा आगे फिर गया, बोले दूसरा नाम ढूंढूंगा। अब जैसे थोड़ा आगे गया तो वहां जाकर क्या देखा, एक खेत में एक व्यक्ति हल जोत रहा था। अभी पूछने लगा कि इसी का नाम रख लूंगा, इसका जो नाम होगा। उससे पूछा, भैया आपका नाम क्या है? वो कहने लगा, हमारा नाम है धनपाल। अब इसको बड़ी हंसी आई, नाम तो धनपाल है और हर जोत रहा है। धनपाल का तो अर्थ है कि जिसके घर में संपत्ति की कमी नहीं है, बड़े धन का मालिक हो, वो धनपाल है। नाम धनपाल है और हर जोत रहा है। बोले ये नाम भी मेरी समझ नहीं आया, छोड़ दिया उसको भी वही। अब फिर थोड़ा आगे गया। अब जैसे फिर थोड़ा आगे गया तो क्या हुआ, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, तो उसको कुछ लोग लेकर शमशान जा रहे थे। अब ये सोचने लगा, ये बढ़िया हुआ, इनकी जो मृत्यु हो गई है इनका नाम पूछ लेता हूँ, इनका क्या नाम था। इस नाम से इनको कोई बुलाएगा भी नहीं, तो इन्हीं का नाम मैं रख लूंगा। लोगों से कहा, भैया ये जो सज्जन व्यक्ति हैं, इनकी जो मृत्यु हो गई है, इनका नाम क्या था? लोग कहने लगे, इनका नाम था अमरपाल। अब जैसी सुना, नाम तो है अमरपाल, अब मुर्दे होकर पड़े हैं, मरे हुए पड़े हैं, तो ये नाम कुछ मैच नहीं करता। अब लौट कर अपने घर आ गया। पत्नी बोली,
नाम ढूंढ लाए, कोई बढ़िया नाम रख लिया। बोले गए तो थे पर कोई नाम अच्छा नहीं मिला। पत्नी बोली ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अच्छा नाम ना मिला हो। बोले देखो नाम तो बहुत मिले थे पर कोई मैच करने वाला नाम नहीं मिला। नाम कैसे मिले थे? कहा भैया कि कंडा बीनत लक्ष्मी हर जो तत धनपाल अमर पाल मुर्दा पड़े या सो अच्छे ठन ठन गोपाल। कहने लगा भैया कंडा बीनत लक्ष्मी हर जो तत धनपाल अमर पाल मुर्दा पड़े या सो अच्छे ठन ठन गोपाल। प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे नाम ऐसा हो कि जिस नाम से मैच करते हो हमारे गुण भी, ऐसा नाम होना चाहिए। अब नाम तो हम बड़े विचित्र विचित्र रख लेते हैं और नाम का अर्थ पता नहीं होता कि नाम का अर्थ क्या है। इसलिए नाम की महिमा बड़ी दिव्य है। हमें हमारे बच्चों के नाम भगवान के नाम से जोड़कर ही रखने चाहिए। भगवान के नाम से जोड़कर यदि नाम रखोगे, दिन भर में आपने 10 बार भी अपने बेटे का बच्चे का नाम लेकर पुकारा तो 10 बार भगवान के नाम का उच्चारण हुआ। इसलिए यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा सुनाई है। और जो हमारी माताएं एक एक दो दो उठकर बीच में जा रही है, थोड़ी देर और बैठे रहिए, बस थोड़ी देर में भगवान का प्रागट उत्सव हम आप सभी मनाएंगे। तो थोड़ी देर और बैठिए आप लोग। यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा सुनाई, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई, बामन अवतार की कथा सुनाई जो कल हमने बामन भगवान की झांकी के दर्शन किए थे। फिर भगवान के राम अवतार की कथा, सूर्यवंश की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराने लगे। सूर्यवंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज दशरथ, जिनको अपने जीवन में एक बार इस बात से गिलानी हुई कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, एक बार भूपति मन माही, 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 भयाऊं गिलानी मोरे सुत नाही, भयउ गिलानी मोरे सुख नाहि, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माहि, भयाऊं गिलानी मोरे सुत नाही, भयउ गिलानी मोरे रे सुत नाही। एक बार का समय था, आकाश मार्ग में महासंग्राम का युद्ध चल रहा था और महासंग्राम के युद्ध में महाराज दशरथ को शक्ति लगी। और जैसे महाराज दशरथ को शक्ति लगी तो मूर्छित होकर महाराज दशरथ गिर पड़े। और जैसे मूर्छित होकर गिरे तो जटायु ने महाराज दशरथ को अपने पंखों पर झेल लिया और पंखों पर झेलकर अपनी गुफा में लेकर आए। जैसे अपनी गुफा में लेकर आए, थोड़ी देर में महाराज दशरथ की मूर्छा टूटी तो देखा कि मैं एक पक्षी के पास में हूँ। महाराज दशरथ बोले, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए, आप जो मांगेंगे मैं आपको प्रदान करूंगा। जटायु कहने लगा, महाराज आप तो खुद गरीब हो, मुझे क्या दोगे? महाराज दशरथ बोले, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं तो अयोध्या का राजा हूँ, मैं राजघराने से हूँ, आप जो मांगोगे मैं दे दूंगा, मांगो तो सही क्या चाहिए। जैसे ही कहा, जटायु बोले, अच्छा आप गरीब नहीं हैं, जब आप गरीब नहीं हैं तो ऐसा कीजिए, अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दीजिए, अपना बड़ा पुत्र मुझे दे दीजिए।
जैसी बड़ा पुत्र मांगा। महाराज दशरथ को हृदय में बड़ा कष्ट हुआ कि आज यदि मेरे घर कोई संतान होती तो मैं जटायु को दे देता। कथा सभी जानते हैं, जब राम जी का जन्म हुआ था तो जटायु गया था लेने के लिए, लेकिन जब राम जी के दर्शन किए तो सोचने लगा कि मैं तो जंगल में रहता हूँ, इनको मैं कहाँ रखूंगा। महाराज दशरथ से बोले, अभी आप इनको अपने पास ही रखिए, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। महाराज दशरथ से ज्यादा जटायु का अधिकार था राम जी के ऊपर। जब महाराज दशरथ ने प्राण त्यागे, रघुनाथ जी ने अंतिम संस्कार नहीं किया, भरत भैया ने महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किया था, लेकिन जब जटायु ने प्राण त्यागे तो जंगल जंगल भटक भटक कर जटायु का अंतिम संस्कार करने पहुंच गए, क्योंकि पहले ही मांग लिया था राम जी को। आज जब कहा कि बड़ा पुत्र मुझे दे दो, तो महाराज दशरथ को अपने हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कि मेरे घर संतान होती तो मैं जटायु को दे देता। जब कष्ट हुआ तो रहा नहीं गया, अपने गुरुदेव के पास तुरंत पहुंच गए। गुरु ग्रह गयाऊं तुरंत माही पाला, गुरु ग्रह गयाऊं तुरंत माही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला। श्रृंगीर साही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगीर साही वशिष्ठ बुलावा। पुत्रिका में शोभे जाके करावा, पुत्रिका में शोभे जाके कराया। जैसे ही महाराज दशरथ अपने गुरुदेव के पास पहुंचे, कहा मुझे पुत्र चाहिए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ में अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए, कहा ये खीर जाकर अपनी रानियों को खिला दो, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। महाराज दशरथ ने उस खीर को लिया और उस खीर के दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा माता कौशल्या को दिया, दूसरा हिस्सा माता कैकेयी को दिया, सुमित्रा जी को नहीं दिया। जब कौशल्या मैया अपने खीर के हिस्से में से एक निवाला सुमित्रा जी को देने लगी, उसी समय आकाश मार्ग से एक पक्षिणी उड़ती हुई आई और वो खीर का निवाला छीन कर ले गई। यहाँ माता अंजनी पवन देवता की आराधना कर रही थी, तो जाकर वो खीर का निवाला माता अंजनी को दे दिया। अंजनी मैया ने सोचा कि शायद पवन देवता का प्रसाद है, तो प्रसाद जान के उस खीर को पा लिया। जब उस खीर को पाया तो अंजनी मैया गर्भवती हो गई। फिर दोनों माताओं ने एक एक निवाला माता सुमित्रा जी को दिया। जैसी माता सुमित्रा जी को खीर का निवाला दिया, तीनों माताएं गर्भवती हो गईं। धीरे धीरे अयोध्या का वातावरण बदलने लगा, भगवान के अवतार का समय नजदीक आने लगा। सारे देवी देवता अयोध्या में, कोई वृक्ष बन के आ गया, कोई दास दासी बनकर सारे देवी देवता अयोध्या में अवतरित हो गए। धीरे धीरे समय बीता, भगवान के अवतार का समय आया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि दिन मंगलवार दिन के 12 बजे अयोध्या के महलों में रामलला सरकार का अवतार हुआ। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। जैसे ही रघुनाथ जी का अवतार हुआ, सारे नर नारी आकर मैया कौशल्या महाराज दशरथ को बधाइयां देने लगे, उत्सव होने लगे। और आइए एक छोटी सी राम जन्म की बधाई गाते हुए फिर चलेंगे कृष्ण जन्म की ओर। यहाँ सारे अयोध्या में उत्सव हो रहा है, आनंद हो रहा है प्रभु के अवतार को। तो आइए मिलकर सभी मन से अयोध्या की ओर जाते हुए कैसे अयोध्या में सारे नर नारी उत्सव मना रहे हैं। राम जी के भइले जन्म बा चलहु कर आई,
दर्शन बा। राम जी के भैले जन्मवा चलऊ कर आई दर्शनवा। राम जी के भैले जन्म बा चलहु कर आई दर्शन बा। राम जी के भैले जन्मवा चलऊ कर आई दर्शनवा। आई दर्शन बा कर आई दर्शन बा। आई दर्शनवा कर आई दर्शनवा। राम जी के भैले जन्म बा चलहु कर आई दर्शन बा। राम जी के भैले जन्मवा चलऊ कर आई दर्शनवा। रामलला सरकार की जय हो। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी भगवान रघुनाथ जी को बधाई देते हुए राम जी के भैले जन्म बा चलहु कर आई दर्शन बा। राम जी के भैले जन्मवा चलहु कर आई दर्शन। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। राम कथा को ही प्रणाम करते हुए चलते हैं कृष्ण जन्म की ओर। यहाँ मथुरा के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज उग्रसेन जिनके पुत्र हुए कंस। जब कंस का राज्य आया तो कंस बड़े ही दुराचारी थे। अपने पिता उग्रसेन जी को बंदी गृह में डाल दिया। सबसे बोले कि आज से सबका राजा मैं हूँ। इनकी बहन को मार दिया। 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। 7वें गर्भ को भगवान ने माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कराया। 8वें गर्भ में परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण आए और जैसे 8वें गर्भ में प्रभु आए तो सारे देवी देवता भगवान का स्वागत करने लगे। और हम सबके बीच भी प्रभु अवतार लेकर आ रहे हैं। और हाथ ऊपर खड़े करके सभी भगवान का स्वागत करेंगे। सबके हाथ ऊपर होना चाहिए। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। ऐसा नहीं, इधर हाथ ऊपर खड़े करके सब भगवान का स्वागत करेंगे। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम और कृष्णा। हम सभी के मध्य प्रभु पधार चुके हैं। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय भक्त वत्सल भगवान की जय एक बार प्रेम को नंद के लाला की जय हो नंद के लाला की जय हो। हम सभी के बीच ठाकुर जी का आगमन हुआ। अब हमारे मुख्य यजमान जी ठाकुर जी का पूजन करेंगे, बधाई अर्पण करेंगे। श्री राधे। उसके बाद सभी को मंच के द्वारा भी आज बधाइयां लुटाई जाएंगी। श्री राधे। आज हम सभी के मध्य ठाकुर जी अवतार लेकर आए हैं। सबसे पहले हमारे यजमान जी आएंगे, ठाकुर जी का पूजन करेंगे और ठाकुर जी के प्रागट्य की हमें बधाई प्रदान करेंगे। उसके बाद हमारे समिति के जितने भी भैया जी लोग यहाँ पर हैं, सभी लोग आएंगे ठाकुर जी को बधाई देने के लिए। पहले हमारे यजमान जी आएंगे, उसके बाद जितने भी समिति के हमारे यहाँ पर सदस्य हैं, हमारे तीर्थ भैया सभी अपने समिति को लेकर मंच पर पधारेंगे ठाकुर जी को बधाई देने के लिए। फिर उसके बाद एक एक करके सबको भगवान को बधाई देने का सौभाग्य आज प्रदान होगा। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री मैया, हो दे दे री मैया, बधाई दे दे री मैया है। आज देखो बधाई देने से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि हम ब्रजवासियों का ना एक ही चीज मांगने का अधिकार होता है, केवल बधाई। बधाई हम अधिकार से मांग सकते हैं। ये ना चलेगी ना, ये तुम अपने पास रख लो। आज मोटी बधाई लगेगी। आज ठाकुर जी को प्रागट्य भयो है आपके यहाँ ग्राम खून में। हाँ, तो आज ऐसे कंजूसी से काम ना चलेगा। हाँ, आज तो मोटी बधाई चाहिए। और हमारे तीर्थ भैया आ जाएं अपनी समिति को लेकर मंच पर। आज छुप के नहीं रहना है। बधाई दीजिए यजमान जी, दबकना नहीं है आज जो है। हाँ, बधाई तो देनी पड़ेगी मोटी आया। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री मैया, हे दे दे री मैया, बधाई दे दे री मैया। हाँ, दे दे री मैया, बधाई दे दे री मैया। हो झूले झूले हो पहले यजमान जी को तो बधाई दे देने, तो आप बाद में दीजिएगा। हाँ, पहले यजमान जी बधाई देंगे। आइए। और हमारे यजमान जी के द्वारा ये 551 रुपए की बधाई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और दूसरे नंबर पे जो हमारे लाला के मम्मी पापा है ना, वो आगे आ जाएंगे। हाँ, ठाकुर जी बने हैं लाला, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। इनके द्वारा भी बधाई अर्पण होगी। एक बार जोरदार ताली बजाइए ठाकुर जी के मम्मी पापा के लिए। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे री मैया। क्या नाम है भैया? हमारे कैलाश भैया ठाकुर जी को बधाई अर्पण करेंगे। हाँ, दीजिए प्रभु, बधाई दें। दोनों दीजिए, जोड़े से कहाँ है? आज देखिए, यही एक हम ब्रजवासियों के पास मौका रहता है कि ब्रजवासी बधाई ठाकुर जी की मांग के लेते हैं। तो हमारे कैलाश भैया सह पत्नी ठाकुर जी को बधाई अर्पण कर रहे हैं। एक बार कैलाश भैया के लिए जोरदार ताली बजाएं। हाँ, जोड़े से बधाई अर्पण करें। दीजिए ठाकुर जी को ये 400 रुपए बधाई अर्पण किए। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए भी। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आज
सभी को ठाकुर जी को बधाई देनी है, कोई भी बिना बधाई के नहीं रहेगा, क्योंकि ठाकुर जी का प्राकट उत्सव बार बार नहीं होता, ये बधाई उत्सव बार बार नहीं होता है। आप हम सभी के यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो आप हम सभी उसका सौभाग्य को अपने जीवन में उतारेंगे। एक बार सभी प्रेम दो नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इसकी आवाज बढ़ाएंगे दादाजी। हाँ, मेन माइक कर दीजिए उसको। हो तेरी गोद में आयो लाल, आवाज बढ़ानी होती है, हाथ रखने से काम नहीं होगा। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, हे दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया, हो दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया। हे झूले 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 पलना में गोपाल, बधाई दे देरी मैया, ए झूले पलना में गोपाल, बधाई दे देरी मैया, बधाई। बोले नंद के लाला की। और हमारे जितने भी भैया जन रह गए, निवेदन है शीघ्र शीघ्र आएंगे, समय नहीं लगाएं आज। उसके बाद आप सभी को भी मंच के द्वारा बधाई यहाँ से लुटाई जाएगी। तो मेरा निवेदन है जिन्हें भी आना है, जरूरी नहीं समिति के द्वारा, क्योंकि यह कथा आप सभी मिलकर के करा रहे हैं, क्योंकि सभी की कथा है तो सब ही मिलकर के ही ठाकुर जी का उत्सव मनाए। तो जिन्हें भी ठाकुर जी की बधाई देनी है, आप सभी शीघ्र शीघ्र आएंगे। इसमें इको डाल दो थोड़ा सा। जिन्हें भी देना हो शीघ्र शीघ्र बधाई देते हो ठाकुर जी को, फिर उत्सव की तरफ चलेंगे। आज आप सभी को भी मंच के द्वारा बधाई अर्पण होगी। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया, हो दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया। ये झूले। और अब एक एक करके हमारे जो भी दादाजी भैया जी लोग ठाकुर जी को बधाई देना चाहें, तो आप सभी भी आकर ठाकुर जी को बधाई दे सकते हैं। उसके बाद फिर मंच के द्वारा आप सभी को बधाई लुटाई जाएगी। तो हमारे जितने भी दादाजी भैया जी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनका भी भाव हो भगवान को बधाई देने का, पूजन करने का, तो आप सभी जल्दी जल्दी आके ठाकुर जी को बधाइयाँ देते रहेंगे। उसके बाद फिर एक एक करके हमारी सभी माताएं आएंगी। जिनको भी आना है आप शीघ्रता करें, जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं। हे नाच नाच के गामे बधाई, बजे ढोल और थाल, नाच नाच के गामे बधाई, बजे ढोल और थाल, नाच नाच के गामे बधाई, बजे ढोल और थाल, नाच नाच के बजे ढोल और थाल। दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन को हार, हो दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन को हार। हे तेरी हो तेरी हो तेरी ही गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। बधाई
दे दे हमको अन्न धन मैया नंद बाबा हर साए। दे दे हमको अन्न धन मैया नंद बाबा हर साए। दे हमको अन्न धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। दे हमको अन्न धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। एक कंजूसी से काम चले नरी दे दे मोटर गाड़ी हो। कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी। हो तेरी हो तेरी हो तेरी ही गोद में आयो लाल बधाई। दे दे दी मैया तेरी ही गोद में आयो लाल बधाई। दे दे दी मैया बधाई। बालकृष्ण लाल की दे हमको अन्न धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। दे हमको अन्न धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साए। 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 बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया। बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया। हो तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई। दे दे दी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई। दे दे दी मैया नंद के लाला की। ब्रजनगरी में धूम मची है घर घर बजे बधाई। ब्रजनगरी में धूम मची है घर घर बजे बधाई। ब्रजनगरी में धूम मची है घर घर हुई दिवाली। ब्रजनगरी में धूम मची है घर घर हुई दिवाली। अरे तेरी दया से हम सबको हाँ आज मिली खुशहाली। तेरी दया से सबको ये तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई। दे दे भी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई। दे दे दी मैया। और हमारे एक बार सभी दोनों हाथ उठाए पहले सभी दोनों हाथ उठा के ठाकुर जी को बधाई देंगे। हे बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बधाई हो ये शुभ घड़ी आई हो बधाई हो ये शुभ घड़ी आई हो। हे बधाई हो बधाई हो हे बधाई हो बधाई हो। आए के तेरी गोद में आयो लाल बधाई। दे दे दी मैया तेरी गोद में आयो लाल तेरी गोद में आयो लाल बधाई। दे दे दी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई। बधाई।
बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई, नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। और अब हमारे जितने भी 2-4 समिति के भैयाजन ऊपर आ जाएंगे और जितने भी हमारा पुरुष वर्ग बाहर है थोड़ा सा पंडाल में आ जाए, सभी खड़े हो जाएंगे अपनी जगह, सभी खड़े हो जाइए। आप ऊपर आ जाएंगे 2-3 जन को लेकर के। ये लीजिए, आप भी लीजिए। और देखिए कोई भी बिना भंडारे प्रसाद के नहीं जाएगा, सभी के लिए बड़ी सुंदर भंडारे प्रसाद की व्यवस्था है, तो कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान की कथा बिना प्रसाद के अधूरी है। सभी उनके प्रसाद को लेकर के जाएंगे। तो और ठाकुर जी की बधाई कौन कौन लेगा? दोनों हाथ उठाए सभी, जो बधाई लेगा दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके सभी। हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। और 1 मिनट रोकेंगे, सभी दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ रखे। पहले ठाकुर जी के उत्सव में मस्ती में झूमेंगे, उसके बाद बधाई देंगे। 1 मिनट, सभी दोनों हाथ रखे। हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। और देखिए हमारे ठाकुर जी के उत्सव में भैया लोग भी आए, सभी दोनों हाथ उठाएं। आप भी मस्ती में पहले, अभी नहीं देंगे, 2 मिनट पहले मस्ती में ठाकुर जी के लिए एक बार दोनों हाथ रख के मस्ती में झूमना है, उसके बाद सभी को बधाई मिलेगी। हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, ये शुभ घड़ी आई हो, बधाई हो, ये शुभ घड़ी आई हो, बधाई हो, हे बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, ये शुभ घड़ी आई हो, ये शुभ घड़ी आई हो। हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। और एक बार लास्ट बार दोनों हाथ उठाएंगे,
उसके बाद सभी आरती की तरफ चलेंगे, दोनों हाथ रखे सभी। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो हे जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, हे कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, हे जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, हे कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और आज का जो भंडारे प्रसादी है हमारे तीरथ भैया जी की तरफ से है, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। आज के भंडारे प्रसादी की जो व्यवस्था है तीरथ जी की तरफ से, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार लास्ट बार सभी दोनों हाथ उठा करके सभी मस्ती में झूमते हुए, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, हे कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, हे जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, हे कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, ये शुभ घड़ी आई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बोली नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण लाल की। आइए आरती की तरफ चलते हैं। श्री राधे श्याम। आरती के लिए मंच पर आ जाएं। श्री राधे आरती दीजिए ना शीघ्र, यजमान जी को दीजिए। और जिन्हें भी आरती करनी है आप सभी आ सकते हैं, जिनका भाव हो आरती में सम्मिलित होने का। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रा द्वादश प्राण समुद्रने न जायतः। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। हे गोपिन के प्राण सो प्यारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो। हे इन पे प्राण निछावर की जय, बलदाऊ को छोड़ो भैया, बलदाऊ को छोड़ो भैया। कनुआ कहीं कहीं बोले यार की मैया, कनुआ कहीं बोले यार की मैया। हे परम मुदित मन लेते बलैया, परम मुदित मन लेते बलैया। अपनो शर बस इनको दीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुघड़
ब्रज जन को नव नीत खिवैया जन को नीत खिवैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया यह छवि नैनन में भर लीजे आरती बाल कृष्ण की हे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म शुभर कर लीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे